हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हमने पिछली क्लास के अंदर 6th चैप्टर स्टार्ट किया था और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हम पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज क्वांटिटीज, यानी कि परिवर्तन की दर के बारे में हमने पढ़ा था। 6.1 पूरा चैप्टर कर लिया था। आज हम 6.2 पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में चर्चा करके, जहां पर फंक्शन क्या होते हैं, वर्धमान एंड ह्रासमान फंक्शन क्या होते हैं, यानी कि बढ़ता हुआ और घटता हुआ फंक्शन किस टाइप से होता है। फंक्शन के बारे में हमें पता है, फंक्शन बहुत सारे पढ़ रखे हैं अपन ने, लेकिन इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में हमने नहीं पढ़ा है। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उसके बाद में अपन क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो क्या होते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना। सबसे पहले अपन पढ़ा रहे हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। देखिए, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। हम लेट करते हैं, मान लिया अपने पास में एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल ए बी, यानी कि कोई फंक्शन है अपने पास में एफ एक्स वर्धमान है। इंक्रीजिंग फंक्शन को अपन क्या कहते हैं, वर्धमान। ध्यान रखना, हिंदी में भी नाम साथ में लिख रहा हूं मैं, वर्धमान फलन। ठीक है, एफ एक्स इज वर्धमान, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल ए बी इफ x1 ग्रेटर देन x2। ठीक है, या x1 ऐसे ले लो, x1 अपन इस 1 by 1 चल रहे तो x1 लेस देन x2। दिस इंप्लाइज f ऑफ x1 लेस देन हो जाएगा f ऑफ x2 से। पता चला, देखो बढ़ता हुआ x1 x2 से छोटा है, फिर इससे बड़ा x3 मिलेगा, x4, ऐसे ही फंक्शन भी अपने पास में 1 by 1 बड़े मिलते जाएंगे। समझ रहे हो आप इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, वर्धमान कंडीशन क्या क्या आ रही है, यानी कि अगर ये कंडीशन है तो ये होनी चाहिए फॉर ऑल x1 x2 जो है एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं किसके अंदर, x1 x2 अपने पास में ओपन इंटरवल a कोमा b से x1 x2 पर लेके आ रहे हैं। यहां से x1 x2 जो होंगे कहां से होंगे, ये जो अपने पास में इंटरवल है, फंक्शन जिस सेट में से ले रहे हैं उसी में से ये आने चाहिए। ये इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन है। क्लियर है। अब इसको डायग्राम की तरफ, अगर डायग्राम से अपन देखना चाहे तो यहां से ध्यान से देखिए। जैसे अपने पास में ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है अपने पास में। क्लियर। ये अपने पास में पॉइंट है, जैसे कैलकुलेट कर लिया अपन, यहाँ पर ए पॉइंट आ रहा है, यहाँ x1 पॉइंट है, आगे बढ़ रहे हैं तो x2 आएगा, कोई बी पॉइंट है। देखिए अपने पास में ओपन इंटरवल ए बी है। अब आप जानते हो जब भी इंटरवल ओपन होता है तो वैल्यूज क्या होती है, ए और बी के बीच की वैल्यू ले सकते हैं। क्लोज्ड इंटरवल में अपन ए एंड बी भी ले सकते हैं, लेकिन ओपन इंटरवल में तो ए और बी के बीच का ही लेंगे। तो ए और बी के बीच में अपन ने क्या ले लिए, x1 x2। क्लियर। अब ये जो इंक्रीजिंग फंक्शन है किस टाइप से काम करेगा, इंक्रीजिंग यानी कि वैल्यू बढ़ती हुई, यानी कि वैल्यू बढ़ती हुई, यानी कि किस टाइप से ग्राफ चलेगा इसका, ध्यान से देखना, इस टाइप से। समझ रहे हो, यानी कि अगर अपन ए के ऊपर वैल्यू देखे तो फंक्शंस की वैल्यू क्या आएगी अपने पास में, यहां पर एफ ऑफ ए। सिमिलर x1 की वैल्यू देखी अपन ने, देन यहां पर फंक्शंस की वैल्यू क्या आएगी अपने पास में, एफ ऑफ x1। एंड अगेन अपन ने आगे देखी इसकी वैल्यू, x2 के ऊपर वैल्यू देखी तो वैल्यू क्या आएगी अपने पास में, एफ ऑफ x2। नेक्स्ट अपन ने लास्ट वैल्यू देखी बी की, जो अपना लास्ट पॉइंट है, एफ ऑफ बी। क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ में आया अभी ज्योमेट्रिकल। देखिए हमारे पास में कोई फंक्शन है ओपन इंटरवल ए बी के बीच में, ओपन इंटरवल ए बी में से दो पॉइंट उठाए मैंने 1 by 1 सीरीज वाइज, x1 और x2। तो x1 अगर x2 से लेस देन है तो फंक्शन भी f ऑफ x1 उस पॉइंट पर x2 से लेस देन होगा। और x1 x2 अपने पास में कहां से आ रहे हैं, ओपन इंटरवल a कोमा b से। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। अब यहां से जो अपन ने ये कंडीशन बताई ना, इसको आप लेस देन इक्वल कर दो और इसको आप लेस देन इक्वल कर दो। ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन हो गई है ना। ये जो सिर्फ बिना इक्वल वाला साइन आएगा वो स्ट्रिक्टली वाला आएगा, किसका, उसकी भी साथ में लेके चलते हैं अपन। एक और पॉइंट इसी का लिख लीजिए आप यहाँ पे, स्ट्रिक्टली यानी कि निरंतर वर्धमान फलन, निरंतर वर्धमान। हालांकि दोनों ही बराबर ही होते हैं, ये एक जैसे चलते हैं, लेकिन अपन इसके क्या लगाते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। कौन सा फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और उस कंडीशन के अंदर अपन क्या लगा लेते हैं, x1 लेस देन होगा x2 से, दिस इंप्लाइज f ऑफ x1 लेस देन होगा f ऑफ x2 से। ध्यान रखना यहां पर ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल का साइन आएगा, और स्ट्रिक्टली वाली कंडीशन के अंदर केवल लेस देन या ग्रेटर देन का साइन आएगा, इक्वल का साइन नहीं आएगा। ये इक्वल का साइन हमने यहां से हटा दिया, समझ गए। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग करेगा ओपन ए बी, बस इतना ही फर्क, इसमें ज्यादा फर्क नहीं इन दोनों के अंदर। और एक कंडीशन यहां पर आप देख सकते हो, सबसे अपने पास में छोटी वैल्यू क्या आई अपने पास में, a लेस देन था x1 से, लेस देन था x2 से, लेस देन था किससे,
बी से, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ ए लेस देन हो जाएगा एफ ऑफ x1 लेस देन हो जाएगा एफ ऑफ x2 लेस देन हो जाएगा एफ ऑफ बी। क्लियर है? ये अपना पूरा कॉन्सेप्ट चलता है इंक्रीजिंग फंक्शन का। क्लियर? इसी तरीके से अपन डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में देखते हैं। जो कि क्या होता है, हासमान फंक्शन, हासमान फलन। अब इस फंक्शन के अंदर देखिए आपको क्या मिला, बढ़ता हुआ। तो जाहिर सी बात है डिक्रीजिंग फंक्शन कैसा होगा, घटता हुआ। ठीक है, तो यहां पर भी फंक्शन की डेफिनेशन सेम ऐसे ही लेंगे अपन, क्या होगी, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन ओपन इंटरवल ए बी। दोनों में ओपन ही ले रहा हूं, ध्यान रखना, क्लोज नहीं ले रहे हैं, दोनों में ओपन ले रहा है। इफ x1 लेस देन इक्वल हो x2 से, यानी कि कंडीशन तो वही चल रही है, x1 लेस देन इक्वल हो x2 से, दिस इंप्लाइज f ऑफ x1 ग्रेटर देन इक्वल होगा f ऑफ x2 से। समझ गए बात? क्या किया मैंने, x1 x2 से लेस देन था, लेकिन f ऑफ x1 ग्रेटर देन इक्वल हो गया f ऑफ x2 से। अब क्या कंडीशन होती है, इसी में ही सेम कंडीशन फॉर ऑल x1 x2 कहां से आ रहे हैं भाई, ओपन इंटरवल a कोमा बी। x1 x2 कहां से बिलोंग करें, ओपन इंटरवल a कोमा बी। ऐसे ही अपन निरंतर हासमान फंक्शन भी देख सकते हैं, निरंतर हासमान फलन। इसके अंदर कुछ चेंज नहीं करना, केवल ग्रेटर देन इक्वल का, लेस देन इक्वल का साइन इसको हटाना अपने को। तो कैसे करेंगे इसके लेस देन इक्वल के साइन को, तो अपन ले लेते हैं यहां पर x1 लेस देन होगा x2 से, दिस इंप्लाइज f ऑफ x1 ग्रेटर देन होगा किससे, f ऑफ x2 से, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग करेगा a कोमा b के अंदर। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखिए कैसे होता है। ग्राफ किस टाइप से होगा, देखिए ग्राफ इस टाइप से होगा, यानी कि निरंतर ह्रासमान फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन टाइप से है अपने पास, डिक्रीजिंग मोड के अंदर। अब सबसे पहले वैल्यू तो अपने पास में वही रहने वाली है a, सेकंड वाली वैल्यू x1 x2 b, इनको तो चेंज कर नहीं सकते, ए और बी अपनी जगह फिक्स है, उनके बीच में से अपन x1 x2 उठा रहे हैं। अब जो पहली वैल्यू होगी ए की, वो कहां से आएगी भाई, यहां पे जाएगी। कहां पे जाएगी, यहां पे जाएगी, f ऑफ a। क्लियर? सेकंड वैल्यू होगी x1, कहां पे जाएगी, f ऑफ x1। थर्ड वैल्यू x2 की, f ऑफ x2। एंड लास्ट वैल्यू कहां पे चली जाएगी, b की, f ऑफ b। क्लियर आ गया? देखिए समझ में आया, नीचे जाते हुए यहां अपन ऊपर जाते हुए, यानी कि निरंतर वर्धमान है, यहां निरंतर ह्रासमान की कंडीशन, स्ट्रिक्टली ह्रासमान कंडीशन के अंदर ग्रेटर देन इक्वल का साइन नहीं आएगा, बाकी सेम ही कंडीशन है अपने पास में। अधिकतर क्वेश्चन जो अपने को मिलने वाले हैं इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर ही मिलने वाले हैं, सेम ही कॉन्सेप्ट चलने वाला है दोनों के अंदर। तो समझ में आया आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट? क्लियर है? इसका ग्राफ इस टाइप से होगा, इसका ग्राफ इस टाइप से होगा। क्लियर? अब इसको थ्योरम के थ्रू अपन देखते हैं कि अपन क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कैसे करेंगे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है ना? ये तो अपन इसका कॉन्सेप्ट देखा भाई, इसकी डेफिनेशन वगैरह समझ गई। ठीक है, अब इसको थ्योरम के द्वारा अपन क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कैसे करते हैं वो देखते हैं। इससे नेक्स्ट वाले देखते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, देखना आप ध्यान से देखना। एक प्रमेय है मेरे पास में, ठीक है, अपने पास में कोई फंक्शन है, f इज रियल वैल्यूड डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, अपने पास में f कौन सा कोई वास्तविक फलन है, अवकलनीय फंक्शन है। ठीक है, f इज रियल वैल्यू डिफरेंशिएबल फंक्शन इन ओपन इंटरवल a कोमा b, यानी कि अपने पास में जो फंक्शन है किसके अंदर है, ओपन a कोमा b के अंदर ले रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन देखना अपने पास में, f डैश x ग्रेटर देन 0 हो जाए, सेकंड कंडीशन f डैश x लेस देन 0 हो जाए, एंड थर्ड कंडीशन लास्ट f डैश x इक्वल टू 0 हो जाए। बस इसी के ऊपर अपने को क्वेश्चन के अंदर चलना है, मेन क्वेश्चन अपन इन्हीं से करेंगे। अगर f डैश अपने पास में ग्रेटर देन 0 हो जाए, इंप्लाइज f इज इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ गए? इन ओपन एक में भी क्लियर, जो इंटरवल अपने पास में होगा, इंप्लाइज अगर लेस देन 0 हो जाए f इज डिक्रीजिंग फंक्शन। और ये जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली वाला है, इक्वल वाला नहीं है, स्ट्रिक्टली वाला, ध्यान रखना। और ये लास्ट एंड इंपॉर्टेंट कंडीशन अपने पास में है, f डैश इक्वल्स टू 0 हो जाए तो f इज क्या हो जाता है, कांस्टेंट।
ये बहुत काम की चीज़ है, आगे बहुत काम में आएगी। अभी तो बहुत कम काम में यूज लेंगे, लेकिन जब आप आगे पढ़ोगे तो ये बहुत काम में आने वाली है। अगर फंक्शन, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 हो जाए, इसका मतलब फंक्शन क्या है, एफ इज कॉन्स्टेंट। फंक्शन क्या है, कॉन्स्टेंट फंक्शन है, एफ इज कॉन्स्टेंट फंक्शन है। दूसरी बात, अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो इंक्रीजिंग, लेस देन हुआ तो अपन करने वाले तो वही है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया वो भी आपको ध्यान में रखना है। अब इनके क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन, कैसे क्या होते हैं। चलो एक थ्योरम मैं बता भी देता हूँ कि ये कैसे आ रहा होगा, ग्रेटर देन 0 हो तो कैसे आ रहा है। एक बता देता हूँ, तीनों सेम ही है, एक बता देता हूँ जैसे, है ना। जैसे इसका फर्स्ट का देखना कैसे हो रहा होगा ये इंक्रीजिंग। आफ्टर शख्स देखिए क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0। अगर आपने डिफरेंशियबिलिटी अगर अच्छे से वीडियो देखी हो, पीछे से जाके पढ़ी हो, तो आपको ये आसानी से समझ में आएगा। आफ्टर शख्स का मतलब क्या होता है, दो कंडीशनें बताई थी। अगर आप फंक्शन किसी एक्स पर डिफरेंशियबल है तो क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एच, इसका मतलब यही तो होता है। तो यहां अपन ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। क्लियर, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0। अब ये ग्रेटर देन की कंडीशन है तो एच इस तरफ भेज सकते हैं। एच यहाँ क्या है, ग्रेटर देन 0। एच क्या है, ग्रेटर देन 0 कंडीशन, एच पॉजिटिव ले रहे हैं अपन। यहाँ पर दो कंडीशन होती है, राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, पता है ना आपको। एच ग्रेटर देन 0 वाला कंडीशन पे चल रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस, तो इस कंडीशन के आगे मैं ये लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस एच लेस देन हो जाएगा माइनस एफ एक्स। ऐसा कर सकते हैं ना। देखिए समझ में आया नहीं आया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस। अब देखो एफ एक्स है, अब ध्यान से देखना आप, मैंने क्या कहा था, मैंने क्या बताया था, x1 लेस देन हो x2 से तो f ऑफ x1 लेस देन हो जाता है f ऑफ x2 से। किसकी कंडीशन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी बढ़ते चल रहे। देखिए ना यहाँ पे f ऑफ x को वैल्यू होगी, अगर मैं इसके अंदर थोड़ा से, यहाँ पे 1 है, मान लिया x1 है, 1 के अंदर थोड़ा h ले, थोड़ा ऐड कर दूं तो 1 प्लस जैसे 1 ऐड कर दूं तो 2 हो जाता है, यानी कि f ऑफ 2 की वैल्यू बड़ी होगी ना f ऑफ 1 से। तो क्या कंडीशन हो जाएगी यहाँ से, x क्या हो जाएगा, x प्लस h ग्रेटर देन हो जाएगा x से। सीधी सी बात है, दिस इंप्लाइज ही तो कंडीशन है, इसी का इंप्लाइज ही तो अपन ने लिया, ये समझ में आया। तो क्या कंडीशन आ जाएगा यहाँ पे, f इज इंक्रीजिंग। सिमिलर आप ऐसे डिक्रीजिंग वाला भी प्रूफ कर सकते हो आराम से। कैसे, अपन कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं, पूरा पूरा समझ में आ गया आपको कैसे किया। ये तो ऐसा इतना प्रूफ नहीं करना पड़ेगा अपने क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर अपने को ये प्रूफ करना है, इंक्रीजिंग है नहीं है, डिक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल के अंदर है वो भी निकालना पड़ सकता है अपने को। ठीक है, तो जिस जिस इंटरवल में पॉजिटिव होगा वो तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। नेगेटिव आ रहा है तो डिक्रीजिंग, 0 आ रहा है तो कॉन्स्टेंट फंक्शन मिलेगा अपने को। क्वेश्चंस देखते हैं, समझ में आ जाएगा। चलते हैं बच्चों, एक्सरसाइज 6.2 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सिद्ध कीजिए कि R पर एफ एक्स बराबर 3x प्लस 17 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्लियर, हमने जब कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, तो क्वेश्चन को करते कैसे उसके लिए 3 बातें बताई थी, है ना। एफ इज रियल वैल्यू यानी कि वास्तविक फलन होगा किसी ओपन इंटरवल, अवकलनीय होगा। एफ इज रियल वैल्यू डिफरेंशिएबल यानी कि अवकलनीय होगा किसी वास्तविक कोई किसी इंटरवल के अंदर। इंटरवल कौन सा बताया था मैंने, ओपन, है ना। अब यहाँ पर अपने पास में इंटरवल क्या है, पूरा का पूरा आर दे दिया, यानी कि पूरा ही वास्तविक संख्या का नंबर दे दिया आपको, वास्तविक संख्या का पूरा सेट दे दिया कि इनमें से आप कोई सा भी नंबर दे सकते हो। क्लियर, पहली कंडीशन तो आ गई अपने पास में। एक्स किस में से आएगा, आर में से। आर क्या है, वास्तविक संख्याओं का क्या है, समुच्चय। क्लियर, सेट है। सिद्ध कीजिए आर पर फंक्शन एफ एक्स 3x प्लस 1, क्या फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, क्या बिल्कुल डिफरेंशिएबल है, आराम से हो जाएगा। से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है, क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझा होगा तो 2 लाइन का क्वेश्चन है, बड़ा आसान है। एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, 3x प्लस 17 एंड x बिलोंग्स टू आर। आ रही है ना भाई, सिद्ध कीजिए कि आर पर है। ठीक है, अब यहां से देखना आप ध्यान से, क्या करना होता है, एफ डैश एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिया, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फंक्शंस का कर रहे हैं। तो एफ डैश एक्स यानी कि डी बाई डी एक्स जब किया जाता है तो डायरेक्ट अपन डी बाई डी एक्स से एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स। अब ऐसे लिखेंगे डायरेक्ट, डी बाई डी एक्स का मतलब ये होता है एफ डैश एक्स। क्लियर, समझ गए। एफ डैश एक्स क्या हो रहा है अपने पास में बताइए, 3 कॉन्स्टेंट एक्स का 1 प्लस इसका कितना हो जाएगा 17 का, अरे 0 होगा। तो एफ डैश एक्स क्या आया, 3। क्या यह 0 से बड़ा है क्या, हाँ पॉजिटिव है, बिल्कुल है। एफ डैश एक्स क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो ये ग्रेटर देन 0 नहीं है क्या, 3 ग्रेटर देन 0 है, यानी पहली कंडीशन लग गई एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। अगर ये मिलता है मेरे को तो मैं क्या लिख लेता हूं, एफ इज क्या हो जाएगा, अब क्या है, फलन निरंतर वर्धमान है, हो गया ना भाई। देखिए एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो आप लिख भी सकते हो एफ, यहां पे लिख दो जैसा प्रूफ में बोला है, निरंतर वर्धमान फलन है।
क्लियर है? बस हो गया क्वेश्चन। कितना आसान क्वेश्चन था, समझ में आया आपको? एफ ग्रेटर देन जीरो हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ से कैसे हुआ? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो निकालना, सिर्फ अपने को डिफरेंशिएबल करके तीन चीजें आनी चाहिए। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, इंक्रीजिंग लेस देन जीरो, डिक्रीजिंग इक्वल टू जीरो, कांस्टेंट, यानी कि वो अचर फंक्शन हो गया अपने पास। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं इसका। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना, बिल्कुल अभी जो फर्स्ट किया अपन ने सेम वैसा ही है। फंक्शंस क्या गिवन अपने पास में, सॉल्यूशन देखना। फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर 2x एंड x बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, r के अंदर। प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, बताइए ई की पावर 2x का क्या होता है। चलो एक स्टेप लिख लेता हूं मैं, d बाई डी एक्स ई की पावर 2x। अरे भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशियल करना आता है, जिसको भी इसको ये नहीं आ रहा है डिफरेंशियल करना, आप पिछली वीडियो के अंदर जाइए, देख के आइए। लोगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन पूरा एक एक्सरसाइज पढ़ाई है अपन ने, पूरी एक एक्सरसाइज, उसके अंदर सारा सिखा रखा है। ई की पावर 2x का, ई की पावर x का क्या होता है, ई की पावर x होता है, तो ई की पावर 2x का भी ई की पावर 2x होगा। लेकिन जब तक dx अपॉन dx वाली कंडीशन नहीं मिल जाती तब तक करता रहता हूं। अभी तक 2x है हमारे पास में, 2 कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, अब आया x, x का क्या हो जाएगा 1, खत्म कंडीशन। ऐसे हो क्या कंडीशन आई, 2 ई की पावर 2x। x किस में से बिलोंग कर रहा है अपने पास में, r में से ना, ठीक है। तो क्या ये फंक्शन पॉजिटिव आया नेगेटिव आया अपने पास में, एफ डैश एक्स आपके पास में क्या आया, पॉजिटिव आया। अगर आप x की कोई सी भी वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पे, अब नेगेटिव भी उठा के रखो तो भी आंसर तुमने पास में पॉजिटिव। जैसे मेरे पास में ई की पावर -1 रख दिया मैंने, क्या आएगा 1 अपॉन ई की कुछ भी वैल्यू को डिवाइड होकर आएगा तो पॉजिटिव ही ना, समझ गए, आएगा तो पॉजिटिव। यानी कि ये वैल्यू जो रहने वाली है हमेशा क्या, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि 2 का मल्टीपल है वापस, ग्रेटर देन जीरो रहने वाली है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। यानी एफ डैश एक्स अपने पास में क्या कंडीशन आ गई, भाई समझ रहे हो, ग्रेटर देन जीरो आ गई, तो इंप्लाइज क्या कर सकते हैं, एफ इज क्या लिखेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन या निरंतर वर्धमान फलन है। समझ गए क्वेश्चन, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो क्वेश्चन बड़े आसानी से कर पाओगे, वरना तो दिक्कत है। देखो पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो फिर करते जाओ क्वेश्चन को, क्लियर। ऐसे अपन आगे नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तीनों कंडीशन एक साथ पढ़ेंगे अपन यहाँ पे, वर्धमान, ह्रासमान और नहीं वर्धमान नहीं ह्रासमान। क्लियर। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स से प्रदत्त फलन, कंडीशन 3 दी हुई है, 0 से π/2 से, यानी कि इंटरवल, ओपन इंटरवल ए बी जो होते हैं दोनों चेंज कर दी हर बार। 0 से π/2 से निरंतर वर्धमान है, π/2 से π से निरंतर ह्रासमान है, 0 से π में न तो वर्धमान है न ही ह्रासमान है। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कौन सा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आपको क्या इनकी ग्राफ आनी चाहिए, क्योंकि 0 से π/2 के अंदर साइन एक्स कैसे चलता है आपको पता होना चाहिए, कोस एक्स कैसे चलता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए इन जनरल में आपको बता देता हूं, जैसे कि ये कंडीशन होती है अपने पास में, ये साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूं इधर, है ना, एंड ये कोस एक्स का ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान से देखना। साइन एक्स का ग्राफ कैसे चलता है, ऐसे, एंड कोस एक्स का ग्राफ कैसे चलता है, ऐसे। फर्क समझ गए। ये कंडीशन है अपने पास में जीरो वाली, कौन सी, जीरो वाली। एंड ये जो कंडीशन आती है ना यहां पर, ये कंडीशन आती है π/2 वाली, कौन सी, और ये -π/2, इधर माइनस की कंडीशन चलेगी, इधर प्लस की। ये जो कंडीशन आएगी ना इसको कहते हैं पाई वाली, एंड ये कंडीशन आती है -π वाली। बच्चों समझ में आया आपको। नेक्स्ट सिमिलर इसके अंदर देखो, ये जो कंडीशन आती है जीरो वाली, एंड ये जो कंडीशन आएगी आपके पास में कौन सी वाली, π/2 वाली, कौन सी वाली, ये जो कंडीशन आपके पास में कौन सी वाली, π/2 वाली। सिमिलर इधर देखो तो ये कंडीशन कौन सी आएगी, -π/2 वाली। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसका यूज बड़ा, अगर ये सीख गए तो इसका आंसर निकालना बड़ा आसान हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। सिमिलर ये क्या आएगा आपके पास में पाई, और ये क्या आ जाएगा सिमिलर ऐसे ही -π, समझ गए। बस काफी है, आगे से आगे बढ़ते जाओ, ऐसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। हम हमारा कॉन्सेप्ट ही लगाएंगे, टेंशन मतलब उसको देख के आप टेंशन मतलब कि सर ये क्या बता दिया, ग्राफ बना दिया आपने तो, जबकि आपने तो वो एफ डैश एक्स निकालना सिखाया था। हम वही करेंगे लेकिन थोड़ा सा इसका यूज करना सीखेंगे, है ना। देखना सोल्यूशन इसका। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होता है, इनसे कोई लेना देना नहीं, मैं सिर्फ फंक्शन के बारे में पहले देखता हूँ। एफ एक्स मेरे पास में क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। क्या करते हैं सबसे पहले, एक्स के सापेक्ष अवकलन, फिर देखेंगे जो होगा जो है ना, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, क्या आएगा भाई, एफ डैश एक्स। बताओ भाई साइन एक्स का क्या आता है, कोस एक्स, ठीक है, कोस एक्स। अब यहां देख के आप इसको जज मत कर देना, कोस एक्स तो पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव साइन नहीं है, ये तो वर्धमान होगा, बात ही खत्म हो गई, ये दोनों गलत हो गए, ये हो गया। ऐसे नहीं होता है,
अब अपने को इंटरवल तो हर बार में इंटरवल, अभी पहले 2 क्वेश्चन किए अपन ने, आर पहले ले लिया था, दिया हुआ था। अब इनमें हर एक ए बी सी में इंटरवल अलग अलग चेंजेस दिया हुआ है, तो उन इंटरवल में हमें देखना पड़ेगा कि एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, यानी कि एफ डैश एक्स क्या है, कोस एक्स क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, वो उसमें देखना पड़ेगा अपने को। क्लियर? तो अब देखते हैं अपन ए, देखिए 0 से π/2 में एफ डैश एक्स, यानी कि एफ डैश एक्स क्या है, कोस एक्स। एफ डैश एक्स कोस एक्स ही था भाई, या तो एफ डैश एक्स को देखो या कोस एक्स को देखो, दोनों इक्वल है, बराबर ही बात है। तो 0 से π/2 में कोस एक्स के क्या है, देखिए तो 0 से π/2 में कोस एक्स क्या आता है, देखिए 0 ये है, और 0 से π/2 देखिए ये जो ऊपर ऊपर की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, क्या होती है, पॉजिटिव, और नीचे नीचे की वैल्यू होती है नेगेटिव। तो 0 से π/2 में देखिए ना, ये 0 है और ये π/2, देखो ऊपर से यहाँ तक आ रहा है, यानी कि सारा ही सारा पॉजिटिव, और नीचे तो कुछ मिला ही नहीं मुझे नेगेटिव साइड में, यानी कि फंक्शन क्या है, कोस एक्स, एफ डैश एक्स क्या आ रहा है अपने पास में, पॉजिटिव है। देन एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। क्या लिखोगे, जैसे ये कंडीशन मिली, एफ क्या है, कंडीशन सही होगी, एफ 0 से π/2 में क्या है, निरंतर, बोलो भाई क्या है, वर्धमान है, वर्धमान है। अरे ये मत देख लेना सर ये तो नीचे जा रहा है तो वर्धमान कैसे हुआ, अरे उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे ये देखना है, ठीक, कॉन्सेप्ट देखना है। अगर वो देखना होता तो आप इसको देखो साइन एक्स को, फिर पता चलता है कि क्या होता है। डायरेक्ट अगर देख रहे हो तो साइन एक्स को अपन डिफरेंशिएट करके पूरा कॉन्सेप्ट लगा के फिर देख रहे हैं। क्लियर? बी देखो, बी क्या है, एफ डैश एक्स, π/2 से पाई में आप देखना अपने को ना, तो π/2 से पाई में एफ डैश एक्स यानी कोस एक्स क्या है भाई, अब देखो ये है π/2 और ये है भाई, ध्यान से देखो ना, सारी कंडीशनें मुझे तो नेगेटिव मिल रही है, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, सारा नीचे के नीचे मिल रहा है, समझ रहे हो? ठीक है, यानी कि π/2 से पाई में एफ डैश एक्स कोस एक्स क्या आ रहा है अपने पास में, जिस तरह से इसे लिखा सेम ऐसे ही क्या है, नेगेटिव है। समझ गए? जब ये नेगेटिव मिल जाता है मुझे, तो एफ डैश एक्स क्या है इस कंडीशन के अंदर, लेस देन 0, क्या है, यहाँ ग्रेटर देन 0 था, यहाँ क्या आ गया, लेस देन 0। जब लेस देन की कंडीशन मिल जाती है तो एफ क्या लिखेंगे अपन, एफ π/2 से पाई में क्या है, निरंतर, क्या भाई, हासमान है या हलासमान है या डिक्रीजिंग है। क्लियर? समझ गए, समझ गए दो कंडीशन। अरे ये क्वेश्चन ऐसा है जिससे बहुत सारा कनेक्टिविटी निकाल सकते हो आप। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपके तीनों चीजें एक साथ सॉल्व हो रही है। लास्ट सी कंडीशन, 0 से पाई में देखना ना, तो 0 से पाई में एफ डैश एक्स बराबर क्या आ रहा है, कोस एक्स। क्या है भाई, देखते हैं भाई, ये है मेरे पास में 0 से, और कोस एक्स को देखना, आप साइन एक्स को मत देखना, क्योंकि अपने पास में एफ डैश एक्स क्या है, कोस एक्स। तो 0 से मैं पाई तक गया, यहां से गया 0, देखिए अब जैसे ही मैं 0 से चलना स्टार्ट किया, मैंने तो कोस एक्स को देखा, यहाँ पे इस एरिया में मुझे पॉजिटिव मिला, लेकिन थोड़ा और आगे गया तो फिर नेगेटिव भी मिला, यानी कि पॉजिटिव भी मिला, नेगेटिव भी मिला भाई, मिल रहा है। देखिए 0 यहाँ है, पाई यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक ये पॉजिटिव है, फिर यहाँ से यहाँ नेगेटिव है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव भी है एंड नेगेटिव भी है। ये बात समझे? देखो एक मियान में दो तलवारें नहीं रह सकती है, या तो पॉजिटिव ही रहेगा निरंतर वर्धमान, या नेगेटिव ही रहेगा निरंतर ह्रासमान, या फिर कांस्टेंट हो जाएगा फंक्शन बिल्कुल। तो अपन क्या कह देंगे, फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल इक्वल्स टू 0 होगा तो फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। तीसरी कंडीशन 0 हो तब होता है। तो यहाँ पर तो ना तो वर्धमान है ना ह्रासमान है, 0 भी नहीं है, तो क्या कहें, तो कह सकते हैं अपन यहाँ पर में न तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो दो कंडीशन एक साथ नहीं हो सकती। तो अपन क्या लिखेंगे, 0 से पाई में क्या लिखेंगे, 0 से पाई में एफ 0 से पाई में न तो वर्धमान है और न ही क्या है, ह्रासमान है, नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब अगर आप एग्जाम में ये भी बना डालो तो बड़ा एग्जामिनर आपको फुल में से फुल मार्क्स दे देगा इसमें से, क्योंकि इस क्वेश्चन इस डायग्राम को देखते ही बड़ा आसानी से पकड़ में आ रहा है कि फंक्शन कहाँ क्या क्या है। क्लियर है, समझ गए, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मुझे क्वेश्चन नंबर 4 देखना, इंटरवल निकालना है अपने को। अंतराल ज्ञात कीजिए, fx इक्वल्स टू 2x² माइनस 3x से प्रदत्त फलन a निरंतर वर्धमान, a b निरंतर ह्रासमान, यानी कि एक तो अपने को इंक्रीजिंग फंक्शंस, इंक्रीजिंग मोड का इंटरवल निकालना है, डिक्रीजिंग मोड दोनों का इंटरवल निकालना है। अब यहाँ पर अपने को कोई इंटरवल नहीं दिया, ओपन इंटरवल। क्लियर? कैसे निकालते हैं, अपन ने इंक्रीजिंग निकालना सीख लिया, डिक्रीजिंग निकालना सीख लिया, अभी तक इंटरवल वाला क्वेश्चन नहीं किया। ये क्वेश्चन पहली बार ही आया है, ध्यान से देखना, सोल्यूशन इसका कॉन्सेप्ट वही रहेगा अपने पास में। fx क्या दिया हुआ है, 2x² माइनस 3x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, एंड क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू
2 दूना 4x माइनस 3, ठीक है। अब हमारे पास जब कुछ दिया नहीं हो ना, ध्यान से देखना, हम क्या करते हैं, या तो ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं दिया हुआ तो आप क्या कीजिए, इससे x की वैल्यू पता करनी है, हमें क्या करनी है, x की वैल्यू, तभी तो हमें पता चलेगा भाई x कहाँ है, इंटरवल का कहाँ आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, आप क्या कर लीजिए 0, implies f dash x equals to 0। हम जानते हैं अगर ऐसा हो तो फंक्शन f इज कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन हम उसके लिए नहीं कर रहे हैं, हमें इंटरवल निकालना है। तो इंटरवल का प्रोसेस ये है कि f dash x equals to 0 किया जाए, तब x equals to क्या आता है, 4x minus 3 equal to 0। देन 3 को इधर भेज दिया, 4x equals to 3, x equals to 3/4। एक वैल्यू निकली मेरे पास में x की, क्या, 3/4। जब भी आपके पास में x वैल्यू निकल जाए तो उसके बाद में हमारे पास में यहाँ कोई सेट नहीं दिया हुआ, ना तो r का दिया हुआ, ना नेचुरल नंबर z वेट, कुछ नहीं दिया हुआ है, इंटीजर्स के सेट, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, कुछ नहीं दिया हुआ। तो अपन क्या मानेंगे, डायरेक्ट क्या मानेंगे, रियल नंबर का सेट। हमारे पास में रियल नंबर का सेट होता है -∞ टू इनफाइनाइट, एंड एक बीच में होता है 0, इधर 1 पॉजिटिव वैल्यू, इधर नेगेटिव वैल्यू। अब रियल नंबर के सेट की खासियत क्या होती है, क्यों उठा रहे हैं, उसके अंदर सारे नंबर होते हैं, परिमेय, अपरिमेय, नेचुरल नंबर, पूर्णांक, वोल नंबर, सारे नंबर मिल जाते हैं, इसीलिए रियल नंबर को उठाया। और उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है। अब -∞ से इन्फिनिटी तो कुछ बात नहीं, 0 दिया नहीं है तो 0 को नहीं लिखेंगे, हालांकि मैंने समझाने के लिए लिखा कि 0 इधर होता है, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। अब यहाँ क्या 3/4, 3/4 का मतलब क्या होता होगा, 0.7 समथिंग कुछ ऐसा होगा, हाँ, यानी कि 0.7, यानी 0 यहाँ है तो 0.7 यहाँ मान लिया मैंने, 3/4 है मेरे पास में, x इक्वल्स टू यहाँ मेरे पास में क्या है, 3/4 है। यानी कि दो बातें मुझे पता चली रियल नंबर के सेट में से, दो बातें पता चली कि सेट कहां से कहां तक है, दो इंटरवल बन रहे हैं, -∞ टू 3/4 पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू एंड 3/4 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अभी देखिए 3/4 को मैंने यहाँ रखा, एक नंबर है इसलिए 0 नहीं लिखोगे, क्योंकि 0 x इक्वल टू 0 नहीं आया मेरे पास में। समझ में आ गई। अब हम देखेंगे ये इक्वल टू 0 किया था ना, ठीक है ना। अब अपन देखेंगे कि ये कहाँ आ रहा है, ये इंटरवल कौन सा है, ये इंटरवल कौन सा है, क्लियर। तो पहला ए अपने पास में आ रहा है, निरंतर वर्धमान है, निरंतर ह्रासमान है, इसमें कौन सा आता है, देखिए -∞ से 3/4 के अंदर क्या कंडीशन बन रही है, -∞ से 3/4 में फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, fx। देखिए भाई f डैश x की बात कर लेते हैं, -∞ से 3/4 में f डैश x से थोड़ा अच्छा क्लियर हो जाता है। f डैश x क्या आता है भाई बताइए, अगर आपने ये -∞ में अधिकतम मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, नेगेटिव वैल्यू आएगी ना भाई, यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ 0 आ जाएगा, सारी वैल्यू नेगेटिव। अगर आपने यहाँ कोई नेगेटिव नंबर रख दिया, अगर आपने यहाँ कोई नेगेटिव, और आप चाहो तो 3.0 भी रख सकते हो, यहाँ पे 3.4 है, 0 भी रखोगे तो भी नेगेटिव आएगा। अगर आपने यहाँ नेगेटिव रखा तो भी नेगेटिव आएगा, 0 रखा तो भी नेगेटिव आएगा। तो अपने कौन सी कंडीशन चाहिए, निरंतर वर्धमान। अब निरंतर वर्धमान होगा तो इक्वल टू 0 का साइन तो आ ही नहीं सकता, यानी 3/4 तो ले नहीं सकते। जब 3/4 नहीं ले सकते तो ऑटोमेटिक पता चल गया कि इंटरवल कौन सा होगा, ओपन होगा। ओपन इंटरवल के बारे में पता चला, इनमें से जितनी भी वैल्यू रखेंगे नेगेटिव आ रहा है, यानी कि f डैश x किस में जा रहा है, लेस देन 0, यानी कि फंक्शन क्या, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, नेगेटिव वैल्यू, f डैश x लेस देन 0। समझ में आ रहा भाई। अगर f डैश x लेस देन 0 आ जाए, इन f -∞ से 3/4 में क्या है, निरंतर क्या हो जाएगा भाई, ह्रासमान। और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे किया आपने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बी के अंदर अपन को निरंतर ह्रासमान वाला जो चाहिए था, ये बी हो गया। सिमिलर अगर आप इन्फिनिटी से, सॉरी 3/4 से इन्फिनिटी तक चेक कर लो, ये में एफ डैश एक्स क्या आएगा बताओ भाई। अगर आपने सारी वैल्यू पॉजिटिव रखी, यहाँ से जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ ऐसे सारे पॉजिटिव रखने, तो एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, यहाँ आप कुछ भी रखो, जैसे 2 रख दिया, 4 2 8 -3 कितने आते हैं, 5 पॉजिटिव आएगा, यानी कि ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब एफ डैश एक्स अपने पास में क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। देन एफ 3/4 टू इन्फिनिटी में क्या है, निरंतर, निरंतर क्या है, वर्धमान है। समझ में आया क्वेश्चन कैसे किया अपन ने, निरंतर ह्रासमान या निरंतर वर्धमान कैसे निकाला, ये अपना हो गया। जैसे कि ए पार्ट देख लो, इसको ये बी पार्ट हो गया, यानी कि इस ए के लिए मुझे वर्धमान फंक्शन के लिए कौन सा मिला, ये मिला, इन बी के लिए ये इंटरवल मिला। क्लियर हो गया, इंटरवल पता चले कैसे निकाले अपन ने, समझ में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखना, 4 हो गया, सॉरी 5 देखना। अंतराल ज्ञात कीजिए, fx इक्वल्स टू 2x³ - 3x² - 36x + 7 से प्रतिफलन है। निरंतर वर्धमान, निरंतर ह्रासमान वाले इंटरवल निकालने में, अभी पिछला वाला क्वेश्चन किया, सेम कॉन्सेप्ट है, कैसे करते हैं देखते हैं। fx अपने पास में गिवन है,
2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। एफ डैश एक्स अपने पास में क्या हो जाएगा, 3 दूना 6x² माइनस यहाँ फिर से 3 दूना 6x माइनस 36 इक्वल्स टू, अभी कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर अपने को पॉइंट जब निकालने होते हैं, जब भी इस तरह से कंडीशन आए पॉइंट निकालने हो तो एफ डैश एक्स को अपन किस तरफ भेजते हैं, जीरो की ओर। ध्यान रखना कॉन्सेप्ट को ना, एफ डैश एक्स को जीरो की ओर भेजते हैं। तो कंडीशन क्या आ जाएगी अपने पास में, 6x² माइनस 6x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। क्लियर, यहाँ से 6 कॉमन लेकर उधर भेज दो जीरो की तरफ, तो x² माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसके गुणनखंड करके सोल्व करना है तो क्या हो जाएगा, x² ये हो जाएंगे -3x प्लस 2x माइनस 6। देखिए 3 दूना 6 और -3x में से 2x निकला तो माइनस का x जो कि अपने लाना है इक्वल टू 0। यहां से अपन ने x ले लिया बाहर तो आ गया x माइनस 3। नेक्स्ट और देखो, और यहां से अपन ने +2 ले लिया तो आ गया x माइनस 3। कंडीशन में आया अपने पास में x माइनस 3 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। दो कंडीशन आ रही हैं, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, एक तो 3 आ जाएगी, एक आ जाएगी -2। यानी कि अगर रियल नंबर के सेट पे देखा जाए तो माइनस इन्फिनिटी पर है एक -2 वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू आ रही है 3, एक वैल्यू आ रही है इनफाइनाइट। यानी कि सेट मेरे पास में क्या क्या बनते हैं, -इन्फिनिटी टू -2, नेक्स्ट -2 से 3, नेक्स्ट बनता है 3 से इन्फिनिटी। समझ गए, ये तीन सेट बन गए अपने पास में। कैसे बने सारा समझ में आ रहा है। -इन्फिनिटी से -2 में बताओ भाई एफ डैश एक्स क्या रहने वाला है। सारी वैल्यू अगर नेगेटिव हो देन एफ डैश एक्स अगर नेगेटिव हो, देखिए यहां से अगर नेगेटिव का पता करना है अपने को, देखिए सारी वैल्यू नेगेटिव यहां रखोगे आप तो हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा। एफ डैश एक्स के अंदर अगर आप कुछ भी रखोगे तो यहाँ पॉजिटिव बनेगा ना भाई, यहाँ पॉजिटिव बनेगा। अब इस कंडीशन के अंदर नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ भी पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। और ये वैल्यू अपने पास में नेगेटिव है तो क्या कंडीशन आती है आप देखिए, अगर आपने 1 भी रख दिया तो यहाँ पर क्या कंडीशन आती है, सॉरी -1। यहाँ सबसे पहली बात तो यहाँ सारी वैल्यू अपने को नेगेटिव रखनी पड़ेगी, तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू रखो तो पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव रखा तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ भी पॉजिटिव बन गया ना, ये पॉजिटिव ये ऑलरेडी नेगेटिव है पहले से, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में से ऐड होकर फिर यहाँ क्या हो जाएगा नेगेटिव। वैल्यू अपने पास में क्या -2 से तो कम की लेनी है, -3 ले सकते हैं। जब भी आप -3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 3 क्या 9 27 का 6 से गुना होगा तो ये 36 तो आराम से लेस हो जाएगा, क्योंकि 3 से बड़ी तो अपन ले नहीं सकते, -3 से -2 तो ले नहीं सकते, -3 से स्टार्ट करना। आप लोगे यहाँ पे वैल्यू तो क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यानी कि एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है अपने को। और रख के देख सकते हो, -2 -इन्फिनिटी तो बहुत दूर की बात है, -3 रख के देख लो पता चल जाएगा आपको। क्लियर, तो समझ में आ गया। तो इस अंतराल में ये क्या है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है, ये वर्धमान है, वर्धमान कौन सा वाला, निरंतर वाला, निरंतर वर्धमान है, निरंतर। या फिर अपन लास्ट में एक साथ एक सेट बना के लिख लेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट के अंदर देखते हैं अपन -2 से 3 में, -2 to 3। अब इसके अंदर पॉइंट क्या आते हैं, देखिए -2 से अगर 3 की बात किया जाए तो कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं इसके अंदर अपने पास में, -1 और उसके बाद में आता है 0, उसके बाद में आता है 1, उसके बाद में आता है 2, ठीक है। अब अपन अगर 0 के ऊपर चेक करें तो ये 0 वैल्यू आ रही है नेगेटिव। क्लियर, एक तो पता चला नेगेटिव मिल रहा है। -1 चेक किया तो -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, प्लस का 1, 6, यहाँ -6 फिर भी नेगेटिव मिल रहा है, इस पे भी नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव। 1 रखा अपन ने तो 6 -6 फिर 0, 1 रखा तो भी 0 ही आ रहा है, फिर नेगेटिव मिल रहा है। 2 रखा तो 6 2 दूना 4, 6 चौक 24 और 24 -6 दूना 12, 12 36 फिर आ रहे हैं अपने पास में, यहाँ क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं 36 में से, यानी कि अधिकतर वैल्यू अपने पास में क्या आ रही है, दो रखने पर भी 0 आ रहा है। अधिकतर वैल्यू अपने पास में कौन सी आ रही है, यहाँ पर नेगेटिव मिल रही है, सारी नेगेटिव मिल रही है। तो ये एफ डैश एक्स इस कंडीशन के अंदर क्या आ रहा है, लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, ठीक है। लास्ट कंडीशन 3 to इन्फिनिटी के अंदर सारी वैल्यू क्या 4 5 6 4 से स्टार्ट करेंगे, सारी वैल्यू क्या रखनी है अपने को, पॉजिटिव रखनी है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू रखी, आप देखिए पहली वैल्यू के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू रख दिया आपने 4 से 4 चौके 16 16 चिन्ह चिन्ह में, ठीक है। 96 में से फिर यहाँ पे 6 चौक 24 और 36 ऐड करके लेस भी कर दो तो भी पॉजिटिव आएगा। इसमें तो हर हालत में एफ डैश एक्स क्या रहने वाला है, ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव। तो अपने पास में जो ए जो था क्या था, निरंतर वर्तमान। इसके अंदर कौन कौन से सेट मिलेंगे अपने पास में, पहला सेट पॉजिटिव वाला, एक तो ये मिल जाएगा, एक ये मिल जाएगा, यानी कि एक मिला -इन्फिनिटी टू -2 यूनियन, एक क्या लेना पड़ेगा अपने को 3 से इन्फिनिटी। एंड नेक्स्ट बी के अंदर अपन ने निकाला था निरंतर ह्रासमान
जिसके अंदर सिर्फ एक सेट मिला अपने को, कौन सा है, ये वाला 3 to infinity। तो समझ में आ गया होगा कैसे अपन ने निरंतर वर्धमान एंड निरंतर ह्रास मान के इंटरवल इस तरह से निकाले जाते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन 6 वाला, इसके अंदर 1 2 3 4 5 4-5 क्वेश्चन दिए हुए छोटे छोटे से, उसके अंदर सिंपल इंटरवल निकालने सेम ऐसे ही कर पाओगे ना। अगर नहीं आते हैं समझ में तो आप कमेंट करके बता भी सकते हो कि सर ये स्टेप मेरे को समझ में नहीं आ रही है, बिल्कुल आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इससे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 देखना। Prove that y equals to log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x, x greater than -1, x greater than -1। इंटरवल नहीं दिया, बस सिर्फ कहा है कि x greater than -1 में अपने संपूर्ण प्रांत में वर्धमान फलन है, यानी कि उसका जो पूरा डोमेन है उसके अंदर वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंटरवल नहीं दिया, x greater than -1 की कंडीशन दी है। अब यहाँ पर कुछ डिफरेंशियल थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन के मुकाबले थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा करना पड़ेगा इसको। तो पहले मैंने ये बात तो बताई थी कि ये चैप्टर कौन सा चल रहा है, कौन सा चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी कि डिफरेंशियल जिसको आता है वो उन्हीं का यूज करके तो ये क्वेश्चन करने अपने को। तो डिफरेंशियल आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इससे पिछले वाला जो चैप्टर पढ़ा है अपने पूरा डिफरेंशियल का है, उसको पढ़ के फिर इसको आप करिए, बड़ा आसानी से कर पाओगे। सॉल्यूशन देखना इसका। फंक्शन अपने पास में y की फॉर्म में तो कोई दिक्कत नहीं, जहां f था वहां y चलेगा। y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ इस बार, log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x। नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x एंड dy by dx, या इसको आप लिख सकते हो y डैश इक्वल्स टू log x का क्या होता है 1 अपॉन x, यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस x, क्योंकि x अपने पास में क्या पूरा 1 प्लस x। फिर अगेन जब तक dx अपॉन dx नहीं मिल जाता तब तक करते रहते हैं। इसका करेंगे 1 का किया तो क्या आ गया 0, प्लस x का किया तो क्या आ गया 1। क्लियर, समझ में आई स्टेप। नेक्स्ट माइनस, अब यहां पर है ना दो फॉर्म आ रही है अपने पास में, यानी कि u बाई वी वाली फॉर्म से इसको कर लेते हैं, बड़ा आसान हो जाएगा। यानी कि u बाई वी वाली फॉर्म क्या होती है, बटे वाली को छोड़ा ऊपर वाली का किया, माइनस ऊपर वाली को छोड़ा नीचे वाले किया, अपॉन में नीचे वाली का वर्ग। फॉर्मूला लिखवा रखा है सारा का सारा। तो बटे वाले को छोड़ दिया अपन ने, 2 प्लस एक्स, ऊपर वाले का किया, ऊपर वाला क्या है 2x, 2x का क्या हो जाएगा 2, माइनस ऊपर वाले को छोड़ दिया, नीचे वाले का किया, नीचे वाले का करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 प्लस एक्स का 1, अपॉन में नीचे वाले का वर्ग, यानी कि 2 प्लस एक्स का वर्ग। क्लियर है स्टेप यहाँ तक। अरे भाई समझ में आया कैसे किया, जो u बाई यू वाला फॉर्मूला लगा कि डिफरेंशियल और कुछ नहीं किया। अब इसको सोल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1, यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस एक्स, माइनस पूरी स्टेप इसको सोल्व कर रहे हैं अपन, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई। अब यहां से थोड़ा ध्यान रखना, बीच में माइनस का है तो इसका ध्यान रखना, ये माइनस इस पूरे से बाहर है ना, इसका थोड़ा ध्यान रखना माइनस का, ये माइनस पूरे से बाहर है। अपन अंदर की स्टेप सोल्व करने चाह रहे हैं पहले, है ना। तो क्या आती है देखिए, 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 2x, माइनस इस 2x का 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 2x। ध्यान से देखिए ना, 2x से 2x तो कैंसिल हो रहा है यहीं पे, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये माइनस प्लस का तो खेल ही खत्म हो गया, अपने पास में दोनों हट गए, सिर्फ माइनस ही बचा। 2 प्लस एक्स का अपन ने एलसीएम ले लिया, 2 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स का क्या लेते हैं अपन एलसीएम। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, 2 प्लस एक्स का स्क्वायर और इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाए, इन दोनों का मल्टीपल इन दोनों का एलसीएम होगा। क्या स्टेप आएगी, स्टेप आएगी 1 प्लस एक्स एंड ऊपर स्टेप आएगी 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। जब ये यहाँ आएगा तो ये कंडीशन आएगी 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि ये कट गया ये आ गया यहाँ पर, अब इसमें ये कट गया ये आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि माइनस 4 ऑलरेडी है, इसके साथ में मल्टीपल हो जाएगा 1 प्लस एक्स, पीछे वाली स्टेप पहले कर दी। इसका सिंप्लीफाई करते हैं, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 2 दूना 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, क्लियर, माइनस 4x, माइनस 4 माइनस 4x, अपॉन में कंडीशन आ रही है 1 प्लस एक्स, ये पूरा क्या चल रहा था y डैश 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इस 4 से ये 4 उड़ा, ये 4x से ये 4x उड़ा, कंडीशन आई अपने पास में एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको कुछ स्टेप में समझाता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, बहुत काम की चीजें हैं। अपने को निकालना क्या था, ये स्टेप निकालिए अपने, हालांकि ये पॉजिटिव है लेकिन यहां से डायरेक्ट ऐसे नहीं कह सकते हैं, जब तक एक्स जज नहीं कर लेते अपन पॉजिटिव है या नेगेटिव है तब तक अपन इनके बारे में नहीं कह सकते। लेकिन कुछ बातें तो कह सकते ही हैं, जब भी किसी फंक्शन के ऊपर स्क्वायर हो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। अगर 0 से बड़ा है
जब भी किसी फंक्शन जीरो नहीं ले सकते, बाकी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सिर्फ जीरो की छोड़ के, चाहे माइनस रखो चाहे प्लस रखो स्क्वायर वाली वैल्यू के अंदर, कि माइनस रखो तो प्लस हो जाएगा स्क्वायर से, जीरो पे भले जीरो आएगा, बाकी सब कंडीशन पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब पहली बात, यहां से कंडीशन देखो, कुछ भी रखो आप अपने पास में, अपने संपूर्ण प्रांत में x ग्रेटर देन -1, x ग्रेटर देन -1, -1 से सारी वैल्यू बड़ी हो, उसके अपने संपूर्ण, अरे भाई भले जीरो आए रहेगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू थोड़ा आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रखते जीरो आ जाएगा, तो जीरो, अपन जीरो की बात नहीं कर रहे हैं, x ग्रेटर देन -1 में अपने संपूर्ण प्रांत में वर्तमान। अब -1 से अगर आप बड़ी वैल्यू रखो यहाँ पर, तो आप कुछ भी रखोगे हमेशा पॉजिटिव आएगा, चाहे रख के देख लो -2 -3 -5 0 1 1 2 3 4 5, कुछ भी रखोगे क्या आएगा, क्या है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पहली बात तो ऊपर वाली कंडीशन तो हमेशा पॉजिटिव, यहां पर भी स्क्वायर लग रहा है, कुछ भी रखो पॉजिटिव आएगा। दो बातें क्लियर हो गई। अब रही बात इसकी 1 + x की बात रही, अगर 1 + x की वैल्यू मैंने लेस देन जीरो रख दी, यानी कि जीरो से पूरे 1 + x की वैल्यू लेस देन जीरो रख दी, यानी कि x उधर गया तो ये आ गया -1, अगर x की वैल्यू -1 से मैंने यहाँ छोटी रख दी, ये समझे, 1 को इधर भेज दिया मैंने तो आ गया -1, अगर x की वैल्यू -1 से यहाँ छोटी रख दी मैंने, तो नेगेटिव आ जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव, फिर डिवाइड भी करोगे तो भी आएगा नेगेटिव, यानी कि इस कंडीशन के अंदर आपको क्या मिलने वाला है, नेगेटिव। तो हमें क्या करना है, इससे आपको वैल्यू हमेशा हम क्या कर लें, x ग्रेटर देन कर ले -1 से, तो फिर तो पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं, ये बात समझ में आया, मैं समझा रहा हूँ जो बात समझ में आई आपको, कि अगर मैं x की ग्रेटर देन -1 कर लूँ तो पॉजिटिव बन जाएगा, क्यों बनेगा बता दिया, समझ में आ गया। तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाली वैल्यू को पॉजिटिव, नीचे वाली वैल्यू को पॉजिटिव, और इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x ग्रेटर देन करना पड़ेगा -1, और यही कंडीशन हमें को यहाँ प्रूफ करनी थी, x ग्रेटर देन -1 में अपने संपूर्ण प्रांत में वर्तमान फलन है, तो यहाँ लिख देंगे अपन, अगर ये कंडीशन होती है तब क्या कंडीशन आती है, x ग्रेटर देन -1 पर क्या f या वही अपने संपूर्ण प्रांत में क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। समझ गए भाई कैसे है इंक्रीजिंग फंक्शन, तो मैंने समझा दिया। अगर आपने इसको लेस देन जीरो करते ही बात खत्म हो जाएगी, अपने को ये कंडीशन बनानी है। समझ गए कैसे होगा क्वेश्चन, तो सच ऐसा कुछ नहीं है, हो जाता है, ये कंडीशन बनाई आपने तो कंडीशन फेल कर जाएगी, अपने को ये बनानी है तो ये आएगा, अगर ये बनानी है वर्तमान करना है तो ये करना ही पड़ेगा, तब इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये इसका पूरा सिनेरियो देख लीजिए आप, एक बार नहीं समझ में आता तो फिर से देख के करिए, हो जाएगा, आपको मेन कंडीशन ये वाली आनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं इससे, क्वेश्चन नंबर 8 देखना, x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए y x ब्रैकेट x -2 ब्रैकेट क्लोज होल ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर एक वर्तमान फलन है। इंक्रीजिंग फंक्शन को तब हमें x के मान क्या होंगे ऐसा निकालना है, सॉल्यूशन वही चलेगा अपने पास में। क्या, सबसे पहले फंक्शन क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू x -2 इसका होल स्क्वायर, होल ब्रैकेट का होल स्क्वायर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx या y डैश इक्वल टू, सबसे पहले किसका होगा, घात का होगा, यानी घात है सबसे पहले, यानी ब्रैकेट सॉल्यूशन होगा तो घात का होगा 2x x -2 nx n -1 पावर 1 बच जाएगी यहाँ पर, फिर अंदर ब्रैकेट का होगा। अब इसको u एंड v से आप कर सकते हो, कैसे करोगे, यानी कि x को छोड़ा, x -2 का क्या होगा भाई 1 - 0 प्लस x -2 को छोड़ा और इसका क्या आ जाएगा 1। ये स्टेप समझ में आ गया कैसे किया, हर बार थोड़ा लिखेंगे भाई u बाई v से, u v से कर रहे हैं, पूरा चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं, अब तो डायरेक्ट करना सीखेंगे ना भाई, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं अपन, कैसे सोल्व होगा देखिए, पहले इसके अंदर की स्टेप को सोल्व कर लेते हैं, या सबको सोल्व कर लेते हैं अपन एक साथ, है ना। तो ये हो जाएगा x² - 2x, एक तो ये स्टेप आ गई अपने पास में। नेक्स्ट स्टेप ये आ गया अपने पास में, अंदर इसका अपन ने मल्टीप्लाई कराया तो क्या आ गया x, इसका किया तो +x -2, फिर ठीक है, फिर थोड़ा सोल्व कर लिया, यहाँ से चाहो तो x कॉमन ले सकते हो आप, ये आ जाएगा 2x, वो स्टेप आ गई वापस x -2, है ना, और यहाँ से 2x -2, इन दोनों में से फिर अपन 2 कॉमन ले सकते हैं बार, तो यहाँ आ जाएगा 4x x -2 और यहाँ बन जाएगा x - इसमें से 2 कॉमन लिया मैंने ना, ये तब जाके यहाँ क्या बन गया 4। 3 स्टेप से अपने पास में यह क्या आ गया, dy/dx की कंडीशन से देखना, x की वैल्यू क्या क्या निकलती है, अगर 0 कर दिया जाए तो x एक तो निकल रहा है 0, एक निकल रहा है 2, एक निकल रहा है 1। समझ में आया क्या कैसे किया, आप इन सबको मल्टीपल करके गुणनखंड करके भी कर सकते हो, चांस की बात अपने पास में डायरेक्ट गुणनखंड बने हुए है, पहले से अपन ने डायरेक्ट निकाल लिया, 0 2 1 वैल्यू निकल गई मेरे पास में, वो बने हुए आए तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, x 0 2 और 1 3 वैल्यू निकले। यानी कि इंटरवल्स क्या होते हैं, इनफाइन -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में देखना होता है अपने को क्या क्या आते हैं। देखिए -इन्फिनिटी पहला इंटरवल क्या आया 0, दूसरा इंटरवल क्या आया
0 से 1, और तीसरा इंटरवल क्या आया 1 से क्या आया भाई माइनस इन्फिनिटी 0, 0 से 1, 1 से 2, एंड फोर्थ इंटरवल आया 2 से इन्फिनिटी। यही आएगा ना भाई, देखिए अरे भाई संख्या रेखा के ऊपर देख सकते हो क्या आता है 0, 1, 2 माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी, यही तो चलता है। माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से इन्फिनिटी। क्लियर। अब हर इंटरवल पर अपन चेक करके देखते हैं कि वर्तमान कहाँ कहाँ जा रहा है। तो सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी से 0 पर ही चेक कर लिया। जब देखा अपन ने सारी वैल्यू नेगेटिव रखनी आएगी, जब नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो यहाँ नेगेटिव रखा, तो स्टार्टिंग से देखिए फंक्शन क्या अपने पास में एक तो है 4x, एक क्या है यानी वाई डैश 4x है, और क्या है x माइनस 2 है, एंड एक क्या है x माइनस 1। अगर आपने नेगेटिव वैल्यू यहाँ रखी माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में से कोई भी वैल्यू नेगेटिव उठा के रखी तो यहाँ बनेगा नेगेटिव। एक आइडिया लेना होता है, रख के नहीं देखना, आइडिया ले रहे हैं ना। अब यहाँ भी कोई नेगेटिव, ये पहले से नेगेटिव 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 ऐड करने पर नेगेटिव बनता है, यानी कि फिर नेगेटिव, हालांकि मल्टीपल में है, ये मल्टीपल में है, ये बात ध्यान रखना, मल्टीपल में है ना। फिर यहाँ पर कोई नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव फिर नेगेटिव 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 नेगेटिव, यानी कि ये भी नेगेटिव नेगेटिव बना पॉजिटिव, लेकिन फिर से नेगेटिव होने के कारण नेगेटिव वैल्यू ही बनेगी। अब नेगेटिव वैल्यू बनी यानी कि मतलब माइनस इन्फिनिटी से 0 के अपने अंदर अपने पास में नेगेटिव वैल्यू बन रही है। क्लियर। अब हम चलते हैं 0 से 1 के ऊपर। अब 0 से 1 के बीच में देखने से देखिए क्या कोई पॉइंट ही नहीं मिल रहा अपने पास में। पॉइंट तो मिल रहे हैं लेकिन सारे रैशनल पॉइंट मिल रहे हैं, यानी कि अगर आप इसके बीच में एक पॉइंट देखो तो क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा। इस पे चेक करके देख लो, पता चल जाएगा। जब आप 1/2 यहाँ रखोगे तो पॉजिटिव आएगा। देखिए यहाँ रखा 1-2, 1/2 -2, फिर नेगेटिव वैल्यू आई। यहाँ रखा 1/2 माइनस फिर नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आई, पॉजिटिव पॉजिटिव फिर पॉजिटिव, यानी इस इंटरवल पर क्या आ रहा मिल रहा है पॉजिटिव। क्लियर। नेक्स्ट 1 से 2 के ऊपर चेक किया। अब 1 और 2 के बीच में भी कोई पॉइंट नहीं है, तो कौन सा पॉइंट होगा 1.5, यानी कि आप लिख सकते हो 3/2, 3/2 से 1.5 मिल जाएगा। अब 3/2 आप रखा तो यहाँ से पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा। देखिए 3/2 रखते पॉजिटिव आएगा, यहाँ रखा 3/2 यानी 1.5 -2 निकलेगा, माइनस की वैल्यू बड़ी है लेकिन नेगेटिव साइन मिलेगा। फिर से यहाँ फिर देखा 1.5 बड़ी वैल्यू है 1 से, तो पॉजिटिव साइन मिलेगा, यानी कि दो पॉजिटिव मिलके फिर एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई हुआ फिर नेगेटिव बन जाएगा, यानी कि वैल्यू मिली नेगेटिव। बड़े समझ में तो आ रहा है कैसे निकाल रहा हूँ मैं। नेक्स्ट लास्ट वाला पॉइंट अपने पास में 2 to इन्फिनिटी, सारी वैल्यू क्या है पॉजिटिव है एंड 2 से बड़ी है। जब 2 से बड़ी वैल्यू रखी यानी 3 रख सकते हैं, रख के देख लो। तो फर्स्ट में रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, 4 3 बार यहाँ रखा 3 में से 2 गया फिर पॉजिटिव आया, लास्ट वाली वैल्यू फिर पॉजिटिव आई, यानी कि पता ये चला इसमें रखने से पॉजिटिव मिल रहा है। तो जो जो पॉजिटिव मिले ऐसे तो 2 ही मिले मेरे पास में, यानी कि x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में एंड x की वैल्यू 2 से बड़ी हो ग्रेटर देन 2 पर क्या है वर्तमान है, वर्तमान है। और अगर आप चाहो तो इंटरवल भी देख लो, 0 से 1 यूनियन देख लो 2 से इंफिनिटी, ये इसके अंतराल है। समझ गए क्वेश्चन कैसे हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। आपको ये जैसे इंटरवल निकालने का जो एनालिसिस ये आना चाहिए, हर पॉइंट रख के चेक करना नहीं होता है, आपको सिर्फ एक आइडिया लेना होता है, तो अपन पॉजिटिव नेगेटिव से निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखना बच्चों। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख के डरना नहीं है आपको, प्रोसेस अप्लाई करना है, क्वेश्चन होता रहेगा, फिर अपन देखेंगे क्या हो रहा है। प्रूफ दैट 0 to π/2 में, अब यहाँ इंटरवल अपने पास में कौन सा है क्लोज्ड है, ओपन नहीं क्लोज्ड है ना। y इक्वल्स टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा कोमा थीटा का एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि वर्तमान फलन है इस इंटरवल के अंदर, ये वर्तमान फलन। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फंक्शन दिया हुआ y इक्वल्स टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा अपने को ना। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डिवाई अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ अपने को u भी अप्लाई करना पड़ेगा, इसको u मानेंगे इसको v मानेंगे, एंड इसको आप ऐसे छोड़ सकते हो, बोले अलग से कर लेना ना। तो इसको बटे वाले को छोड़ेंगे, यानी कि 2 प्लस cos थीटा को छोड़ेंगे, ऊपर वाले का करेंगे क्या आएगा 4 sin थीटा का क्या हो जाएगा cos थीटा, माइनस ऊपर वाले को छोड़ दिया एंड नीचे वाले का किया तो 2 का आ जाएगा 0, cos थीटा को हो जाएगा माइनस sin थीटा। अरे भाई समझ रहे हो। और नीचे वाले का वर्ग यानी कि 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस थीटा का क्या होगा 1। ध्यान रखना इस स्टेप को भूलना मत। बहुत सारे बच्चे ये कोमा के हिसाब से इसको भूल जाते हैं, सिर्फ इसका इसका कर देते हैं, आंसर गलत आ जाता है एग्जाम में। ध्यान रखना यहाँ पे क्वेश्चन करते टाइम है ना, यहाँ पे -1 है। -1 क्यों आया, थीटा का किया अपन ने, डी थीटा अपॉन थीटा आया 1। क्लियर। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्यूशन करते हैं अपन ना, तो कुछ नहीं सिंप्लीफाई करना है तो करते हैं। 4 यहाँ भी है अपने पास में एंड यहाँ भी है, दोनों के पास में 4 है, तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकालते हैं, उससे थोड़ा सिंपल हो जाएगा। 4 को बाहर निकाल लिया अपन ने। अब देखिए
ये 2 प्लस कोस थीटा को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं इधर से, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2 कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक, ये ब्रैकेट क्लियर। अब यहाँ से माइनस, लेकिन माइनस जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जीरो तो जीरो को लिखना लिखो चाहे मत लिखो, यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो गया, समझ में आ गया। साइन फोर्थ बाहर निकाल दिया, साइन का साइन से साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अपोन में वैल्यू क्या है 2 प्लस कोस थीटा का वर्ग, ये ब्रैकेट क्लोज, -1 चल रहा था साथ में। क्लियर। अब इन दोनों वैल्यू की वैल्यू क्या होती है अपने पास में 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इसकी जगह लिखेंगे 1, तो आ जाएगा अपने पास में 4 2 कोस थीटा प्लस 1 अपोन में 2 प्लस कोस थीटा स्क्वायर -1। कट रहा तो काट दो, तो कोई वैल्यू नहीं कट रही, फिर आगे सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम लेके इधर भेजते हैं इसको, वैल्यू हो जाएगी अपने पास में। और इस अब 4 का अंदर मल्टीप्लाई करा तो आसान हो गया भैया ना, तो 4 दूना 8, ये वाई डैश है अपने पास में 4 दूना 8 कोस थीटा प्लस 4 माइनस अपोन में इन सब के अपोन में आ जाएगा, क्या आएगा ये इधर जाएगा पूरा 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपोन में 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। और सिंप्लीफाई हो रहा है तो और कर दो, और कर दो, वाई डैश इक्वल्स टू 8 कोस थीटा प्लस 4 माइनस इसका स्क्वायर किया अपन ने 2 दूना 4, सारे माइनस के हो जाएंगे, माइनस कोस स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab 2 दूना 4 कोस थीटा अपोन में क्या आ जाएगा 2ab क्या है तो 2 दूना 4 कोस थीटा और अपोन में 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहां देखिए आप, यहाँ 8 कोस थीटा, यहाँ 4 कोस थीटा लेस हो जाएगा, वाई डैश इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 4 कोस थीटा। ठीक है, और ये प्लस का 4 ये माइनस का 4 ये दोनों गए, यहां से बना माइनस कोस स्क्वायर थीटा, हुआ सिंप्लीफाई, नीचे वैल्यू आई 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। फिर आगे सिंप्लीफाई कर लिया, कोस थीटा बाहर निकाल लो आप, यहां से ऊपर वैल्यू बचेगी 4 माइनस कोस थीटा और अपोन वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 2 प्लस कोस थीटा। भाई क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको कैसे क्या कर रहे हैं, स्टेप पे समझ में आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, अब यहां देखिए अपने को, अब इससे आगे तो क्या सिंप्लीफाई करें, फिर से वही कंडीशन आ जाएगी, तो हमें इसका स्क्वायर है तो ठीक है 0 से π/2 के अंदर देखना है। देखिए कोस थीटा जो होता है ना, मैंने पहले बताया था आपको, ग्राफ बताया था, कोस थीटा का ग्राफ इस तरह से होता है, यानी कि ये जो वैल्यू होती है 0 के ऊपर ये होता है π/2, ये होता है -π/2। हमें तो सिर्फ π/2 के ऊपर ही देखना है, यानी कि 0 से π/2 में यहाँ फंक्शन क्या होता है पॉजिटिव, यानी कि देखने से पता चल रहा है वाई डैश की वैल्यू ये तो पॉजिटिव आ गई अपने पास में। क्लियर। अब 4 माइनस कोस थीटा, अब आप जानते हो कोस थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होती है भाई, -1 से 1 के बीच में होती है। आप कोई भी वैल्यू रख दो 4 में से लेस होगा तो हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा। क्लियर, दूसरा भी क्लियर। नीचे देखो 2 प्लस कोस थीटा ऑलरेडी पहले से पॉजिटिव है, फिर 2 का ऐड हो रहा है, फिर पॉजिटिव है, फिर स्क्वायर भी हो रहा है, फिर पॉजिटिव ही बन रहा है, यानी कि हर कंडीशन में ये पॉजिटिव है। 0 से π/2 की बात हो रही है यहाँ पे, अपने पास में इंटरवल है क्लोज्ड इंटरवल 0 to π/2, तो वाई डैश अपन क्या करेंगे, वाई डैश जो है सॉरी फंक्शन y जो है अपने पास में y क्लोज्ड इंटरवल 0 to π/2 में क्या है निरंतर वर्धमान है, एक थीटा का एक वर्धमान फलन, क्या करेंगे अपन निरंतर नहीं वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। क्लियर है, समझ गए होंगे आपको कैसे किया क्वेश्चन, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में था लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमें अगर कॉन्सेप्ट आता है ना तो बड़ा आसानी से अपन कर सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखते हैं, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 हमने छुड़ा दिया है क्योंकि log x का करना 0 से इन्फिनिटी के अंदर बहुत ही आसान, 2 लाइन का क्वेश्चन है। log x का करोगे तो 1/x डिफरेंशिएट 1/x पॉजिटिव होता है, 0 से इन्फिनिटी के अंदर x पॉजिटिव फंक्शन ही रहता है, यानी कि वर्धमान हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन आप कर लेना, नहीं आए तो मैं क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप, प्रूफ दैट -1 to 1 में fx इक्वल्स टू, ये कंडीशन दी हुई, इससे प्रदत्त फलन न तो वर्धमान है नहीं हिलासमान। ऐसा क्वेश्चन शायद पहले आ चुका है, हमने बताया था उसके अंदर, शायद वो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला फंक्शन था, उसके अंदर हमने बताया था ना तो वर्धमान है ना हिलासमान है। अब इसके अंदर देखते हैं अपन की फंक्शन ये कैसे नहीं हो रहा है, सॉल्यूशन देखना। कंडीशन अपने पास में गिवन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 1। अब यहां से देखा जाए 2x माइनस 1 अगर, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी अगर अपन x यहाँ से कॉमन ले लें, यानी कि x का इक्वल टू 0 के फॉर्म में अगर इसको करें, यानी कि अगर मैं इसको इक्वल टू 0 करूं तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल्स टू 1 उधर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1/2। एक कंडीशन बनी अपने पास में, ये क्या है x की कंडीशन 1/2। क्लियर।
अब यहाँ हमें चेक करना है x इक्वल्स टू 1/2, इसके अंदर मिल रहा है पॉइंट अपने पास में -1 to 1। ये कह रहा है कि प्रदत्त फलन न तो वर्धमान है न ही ह्रासमान। x का पॉइंट मिल गया हमें, क्या मिला -1 तो ऑलरेडी अपने पास में, -1 से 1/2 यानी कि 1/2 पे 0 आ रहा तो इसको तो ओपन ही रखना है अपने को, एंड यूनियन 1/2 से 1 तक, ये पॉइंट हमें मिल गए। फिर समझे, ये पॉइंट निकालने की तरतीब। अभी क्वेश्चन नहीं होगा कि इक्वल टू 0 हो गया तो फंक्शन कांस्टेंट कर दिया जाए, है ना। फंक्शन तो अलजेब्रा है, अपने को पता है कांस्टेंट नहीं है, डिफरेंशिएशन हो गया है उसका। अगर कांस्टेंट होता तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाता, 0 हो जाता। वो तो अपन 0 रख के पॉइंट निकालने की तरतीब है ना। तो पॉइंट निकल गया अपने पास में, ये हुआ, ठीक है। तो पहले अपन चेक करते हैं -1 to 1/2 पर y डैश इक्वल्स टू क्या आता है 2x - 1। देखिए अब -1 से 1/2, आप 1/2 से भी अगर छोटी वैल्यू ले लो कोई, है ना, ध्यान से देखना। देखिए 1/2 ही ले लिया तो कंडीशन 0 हो जाएगी। अगर 1/2 से छोटी वैल्यू ले ली कोई भी, है ना, अगर 1/2 से, जैसे मैंने 1/4 ले लिया फॉर एग्जाम्पल, 1/2 से छोटी वैल्यू कौन सी है भाई? अरे भाई नहीं पता क्या, 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1, समझ गए, ठीक है। अगर मैंने 0 से भी 1/2 से भी छोटी वैल्यू ले ली, यानी कि 1/4 ले लिया, यानी कि आधे का भी आधा ले लिया, अगर यहाँ रखा 2 × 1/4 यानी कि 2 दूना 4 -1 यानी कि 1/2 -1 यानी कि क्या वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। -1/2 आएगा ना भाई, 1/2 में से 1 निकला तो -1/2, यानी कि इस कंडीशन में क्या आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू। अरे भाई समझ गए ये कंडीशन, हालांकि ये लिखने वाली बात नहीं है, लेकिन बता रहा हूं मैं कि इसके बीच में जो कंडीशन होगी हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। इसी तरीके से 1/2 से 1 के बीच में देखिए, यानी कि 1/2 से बड़ा क्या लेंगे, 3/4। अगर ये ले लिया मैंने, और लेके भी देख सकते हो चाहो तो, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है वैसे। 2x - 1 अगर रख के देखा आपने 3/4, तो क्या 2 दूना 4, 3/2 1.5 वैल्यू आएगी। 1.5 में से 1 निकलेगा तो 0.5 बचेगा, जो कि क्या पॉजिटिव है, यानी कि कंडीशन क्या आ रही है, पॉजिटिव। कहा था पहले भी, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती कभी भी। क्वेश्चन के अंदर -1 से 1 के अंदर देखना, यानी -1 से 1 के बीच में अगर दोनों अलग अलग इंटरवल में देखा जाए तो फिर तो हो जाएगा। यहाँ -1 से 1/2 में क्या ह्रासमान है, 1/2 से 1 में वर्धमान है, लेकिन -1 से 1 में दोनों कंडीशन हो रही है, यानी कि इन दोनों के बीच में पॉजिटिव भी बन रहा है, नेगेटिव, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंडीशन हो रही है। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, -1 से 1 में वही है ना, वही fx है, fx न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। लेकिन अगर मैं ये कहूं, अगर आपको सिर्फ इंटरवल के अंदर बताना होता तो आप जरूर बता सकते थे कि -1 से 1/2 के बीच में तो ये ह्रासमान है, 1/2 से 1 के बीच में क्या है, वर्धमान है। समझ गए, ठीक है। इसको ह्रासमान को ऐसे भी बता सकते हो आप, इंक्रीजिंग मोड, ये डिक्रीजिंग मोड। फिर नेक्स्ट मुझे क्वेश्चन नंबर 12 देखना, क्या लिखा हुआ, निम्न में से कौन से फलन 0 to π/2 में ह्रासमान है। यानी कि अपने को जो डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि डिक्रीजिंग कौन सी टाइप होती है, अपने बताया था ना, ये वाले डिक्रीजिंग यानी कि जो नेगेटिव टाइप में जा रहे हैं वो फंक्शन अपने को क्या लेने पड़ेंगे, लेने हैं, बाकी के क्या छोड़ने हैं, है ना। तो इस 4 फंक्शन दिए अपने पास में ABCD। ए 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। ए fx अपन ले लेते हैं cos x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, एफ डैश एक्स अपने पास में क्या हो जाएगा, -sin x। cos x का क्या होता है, -sin x। अब आप तो जानते हो sin x का ग्राफ क्या होता है, इस टाइप से होता है ना, ये 0 और यहाँ पे होता है π/2, यहाँ पे होता है पाई। हमें सिर्फ चलना है ओपन 0 to π/2 के अंदर, यानी कि इसके बीच में अंदर। देखिए यहाँ से यहाँ तक फंक्शन क्या इंक्रीजिंग मोड में है, नहीं है, देखिए भाई यहाँ से यहाँ कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यानी कि इंक्रीज कर रहा है फंक्शन, इंक्रीज कर रहा है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से वापस डिक्रीज कर गया, लेकिन यहाँ से यहाँ तो इंक्रीज है, पॉजिटिव है। समझ रहे हो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग मोड में है तो साइन तो पॉजिटिव है, लेकिन बाहर नेगेटिव साइन आने के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर से नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। साइन एक्स का तो पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, लेकिन बाहर साइन अपने पास में क्या नेगेटिव साइन पहले से मौजूद है, लेकिन इसीलिए ओवरऑल वैल्यू क्या मिल जाएगी अपने पास, नेगेटिव। यानी कि फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, एफ क्या है, एफ यानी कि आप कह सकते हो डायरेक्ट यह कह दो कोस एक्स 0 से π/2 में ह्रासमान है। पहला हुआ क्लियर। सेकंड भी देखिए, कोस 2x, इसको मानना है अपने को fx। सिमिलर एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स अपने पास में क्या आ जाएगा, कोस का जब भी आता है तो -sin 2x, फिर करेंगे 2x का क्या आ जाएगा 2। अब 2 तो पॉजिटिव है, इसका तो कोई लेना देना रोल नहीं है, मेन है -sin 2x का। देखिए जब अपने पास में, ध्यान से देखना,
अपने पास में x था तब अंतराल क्या था, 0 से π/2। क्लियर। अब अपने पास में थीटा क्या है, 2x है, तो यहां लिख लेते हैं 2x का, इस पूरे के अंदर 2 का मल्टीप्लाई करा दिया, 2 से 2 कैंसिल होके क्या आ गया पाई। अब अपने को इस थीटा को 0 से पाई में चेक करना है। कहां चेक करना है, अंतराल कैसे चेंज हुआ पता चला क्या, 0 से पाई में चेक करना। और 0 से पाई क्या है, ये किसका चल रहा है, साइन एक्स, और साइन को चेक करना अपने को। वैसे ये किसका है, साइन एक्स का, ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत लाना ना। 0 से पाई में देखिए इंक्रीजिंग मोड है π/2 तक, और π/2 से पाई तक कहां है, डिक्रीजिंग मोड आ रहा है। 0 से पाई के अंदर देखिए कौन सा मोड आ रहा है, 0 से पाई के अंदर देख लीजिए कहां तक चला गया अपने पास, ये है ना। 0 से π/2 तक कौन सा है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, लेकिन बाहर कौन सा साइन लग रहा है, नेगेटिव साइन। बाहर कौन सा है, अंदर तो कुछ भी सकते हैं, इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग, लेकिन बाहर माइनस साइन होने के कारण हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। और जब भी नेगेटिव वैल्यू आती है तो हम बिना देखे कह देते हैं फंक्शन क्या होगा, एफ इज क्या हो जाएगा, ह्रासमान। एफ क्या कौन सा फंक्शन है, ह्रासमान। अच्छा, अपन इसके बारे में डायरेक्ट अपन ऐसे क्यों कहते हैं, माइनस साइन है। अब साइन का तो कह नहीं सकते क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेके आएगा वो ना, चाहे भले ये देख इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज, लेकिन वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है दोनों तरफ। देखिए वैल्यू तो पॉजिटिव है ना, तो हम कह रहे हैं कि ऊपर ये इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है, लेकिन वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन बाहर नेगेटिव साइन होने के कारण नेगेटिव हो रहा है। और नेगेटिव हो गया तो अपडेट जब भी नेगेटिव देगा तो फंक्शन प्लस 1 हो जाएगा। और देखते हैं इसका सी वाला, अगर समझ में आ गया हो तो बताना भाई, समझ में आया तो कमेंट करके मुझे पूछ लेना, सर ये वैल्यू कहाँ से आई, आपने ये कैसे किया। मैं कह रहा हूं कि ये इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से पॉजिटिव नेगेटिव पे साइन फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क यहां से नेगेटिव साइन बाहर पहले से उससे फर्क पड़ा, अपने पास नेगेटिव होते हैं लास्ट मान हो गया। क्लियर। नेक्स्ट cos 3x, f(x) इक्वल्स टू cos 3x, f डैश x क्या निकलेगा यहां से। अब बार बार नहीं लिखूंगा डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल एक बार लिख दिया मैंने, यहां क्या हो जाएगा -3 पहले लिख लेता हूं मैं sin 3x। अरे भाई देखो cos 3x का होगा -3 sin 3x, 3 sin 3x, फिर 3x का करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा। क्लियर। अब इस 3 का तो कोई लेना देना नहीं, इसको छोड़ दो। माइनस साइन का आपको ध्यान रखना है, sin 3x का सिमिलर जैसे यहाँ पे चेंज किए थे, 0 से लेस देन होता है x की वैल्यू π/2। जब मैंने ये कर लिया लेस देन 3x, देन यहाँ क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई तो किया 3π/2। अब बताओ इसके अंदर 3π/2 कहाँ मिलेगा, 3π/2 का मतलब क्या होता है जानते हो। अरे भाई 2 का अगर 180 में 90 नोट या 270 पर मिलेगा, 270 कहाँ मिलेगा मेरे को, कहाँ मिलेगा, यहाँ π/2 है। देखिए π/2 के हिसाब से देखा जाए ये 90 डिग्री है, और ये अपने पास में है पाई 180, तो ये कंडीशन जो होगी ना, ये आएगी अपने पास में 3π/2। क्लियर, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर, अब अपने को कहां से कहां तक चलना, 0 से 3π/2, यानी कि यहां से यहां तक चलना है हमें, यहां से यहां तक चलना। अब इस यहां से यहां तक चलने में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, देखिए यहां से यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी है, और नेगेटिव के अंदर सिर्फ डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। यानी कि अब यहां पर अपन नहीं कह सकते क्योंकि बाहर भले साइन है माइनस का, लेकिन अंदर पॉजिटिव साइन भी मिल रहा है, नेगेटिव साइन भी मिल रहा है हमें। पॉजिटिव जब तक यहां तक पहुंचेंगे तब तो ठीक है, यहां तक पहुंचेंगे तब तक तो ठीक है, यहां हो जाएगा क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। यहां तक पहुंचेंगे तब तक तो डिक्रीजिंग हो जाएगा क्योंकि बाहर साइन है अपने पास में नेगेटिव तब तो, लेकिन आगे और जाना है अपने को, इसके अंदर यहाँ क्या साइन मिलेगा अपने को, माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, प्लस होते तो वर्धमान बन गया, ह्रासमान नहीं रहेगा। तो यहाँ ऐसी कंडीशन आने के कारण अपन क्या लिखेंगे, अब दोनों कंडीशन न जाने क्या होगी हमें क्या पता, तो क्या लिख सकते हैं, न तो वर्धमान और न ही ह्रासमान। समझ में आ गई। यहां देखो साइन चेंज नहीं थे, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग था, लेकिन साइन प्लस प्लस के थे, लेकिन यहां देखो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग भी है प्लस प्लस, लेकिन फिर से देखो माइनस का साइन भी आ रहा है, समझ रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हो लास्ट पार्ट अपने पास में डी वाला, क्या 10x। 10x का देखिए fx, अगर इसको लेट कर ले अपन, f डैश x 10x का डिफरेंशियल बता दो भाई क्या होता है, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। क्लियर। अब sec स्क्वायर x तो देखो सबसे पहले तो कोई देखने की बात ही नहीं होती है, चाहे इंक्रीजिंग हो डिक्रीजिंग हो। मैंने कहा था जब भी अगर किसी के ऊपर स्क्वायर लग जाए, और स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये होल पे है, स्क्वायर है तो ऑलरेडी क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव, चाहे नेगेटिव आओ तो भी पॉजिटिव, नेगेटिव आओ तो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव आओ तो भी नेगेटिव, स्क्वायर है सेक एक्स चाहे कुछ भी हो, कोई लेना देना नहीं, पॉजिटिव है। तो अपन क्या कह देंगे, ये फंक्शन कौन सा वर्धमान है, एफ क्या है, वर्धमान फलन है। स्टेप लिया हुई, इन दोनों में थोड़ा ध्यान रखना किसे किया अपन ने, ठीक है। अगर नहीं आए तो फिर कमेंट कर सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चारों अपना एनालिसिस कर लिया अपन ने। अब तो अपने पास में ह्रासमान कौन कौन निकला, एक तो ए निकल गया यहाँ से, एक निकला बी, ठीक है, समझ गए कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखना बच्चों, किस अंतराल में f x की पावर 100 प्लस sin x माइनस x की पावर 100 दिया हुआ द्वारा प्रदत्त फलन f निरंतर वर्तमान है। ऑप्शंस दिए हुए हैं 0 1 π/2 पाई 0 से π/2, इनमें से कोई है ना।
हमने को बताना है कि किस में ये डिक्रीजिंग मोड में जा रहा है, इनमें से 3 बताने हैं, चौथा तो वैसे डिस्कार्ड हो रहा है। तो देख लीजिए, स्टार्ट करते हैं अपन सॉल्यूशन के अंदर। y इक्वल्स टू, सबसे पहले फंक्शन यही हुआ, y मानने की जरूरत नहीं। एफ एक्स इक्वल्स टू अपने पास में x की पावर 100 प्लस साइन x माइनस 1, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x जब किया तो एफ डैश x क्या निकलेगा अपने पास में, nx n माइनस 1, 100x की पावर 99, 100 माइनस 1 99 प्लस साइन x का हो जाएगा cos x एंड 1 का हो जाएगा 0। क्लियर। अब सबसे पहले इंटरवल चेक करते हैं अपन, ए वाला 0 से 1 वाला। इसके अंदर देखिए एफ डैश एक्स क्या बना रहा है, यहाँ से 0 से 1 के अंदर आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए। पहले तो 100 ही है अपने पास में, x की पावर के अंदर कोई भी वैल्यू, जैसे 1/2 रखा, कुछ भी रखा, आएगा तो पॉजिटिव ही ना। क्लियर ना। यहाँ से 0 से 1 के अंदर cos x हमेशा पॉजिटिव रहेगा। देखिए 0 1 आता है वैसे, और 0 से 1 इंटरवल अगर लेोगे आप तो यहाँ कोई भी वैल्यू के पॉजिटिव ही बनेगी यहाँ पर। क्लियर। ये पॉजिटिव ओवरऑल अपने पास में क्या कंडीशन आ गई, ये कौन सा फंक्शन है, वर्धमान आ गया, वर्धमान है, यानी कि 0 से 1 में क्या आ गया, वर्धमान है। नेक्स्ट देखते हैं, π/2 से पाई चेक कर लेते हैं। देखिए अच्छा, पाई का मतलब क्या होता है, 3.14, कितना होता है 3.14, 3.14। अब यहाँ रखोगे आप कुछ भी, ये तो 100 ही है, यहाँ 3.14 की पावर निकालोगे, कितनी भी निकालो पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव तो है नहीं, टेंशन हो। अब यहाँ देखिए π/2 से पाई के अंदर कोस का ग्राफ अपन इस तरह से देखते हैं, ये होता है कोस एक्स का ग्राफ, है ना। देखना ध्यान से, कोस एक्स का ग्राफ क्या होता है, कहां से कहां चलना है, π/2 से पाई, ये होती है π/2, ठीक है, एंड चलना अपने को पाई तक, ये होता है पाई तक। देखिए अब ध्यान से देखना क्या हो रहा है कंडीशन, π/2 से पाई तक चलना अपने को। क्लियर। अब कोसेक्स के अंदर आप π/2 से पाई के अंदर वैल्यू देखिए क्या आ रही, π/2 से पाई कहाँ चला गया, कौन सा चक्र रहे थे अपन, हाँ ये π/2 से पाई के अंदर अपन देखें तो ये तो पॉजिटिव ही रहने वाला है ओवरऑल, ठीक है, कंडीशन क्लियर। अब भले ही ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, वैल्यू तो नेगेटिव आ रही है, ठीक है, इससे क्या नेगेटिव वैल्यू होने से क्या ये हलासमान हो जाएगा क्या, अरे भाई अपने पास में आगे देखिए कोस एक्स की तो वैल्यू ही अपने पास में केवल -1 से 1 के बीच में होती है, ठीक है, ये होती है ना, आप जानते हो -1 से 1 के बीच में होती है। कुछ भी रख लो इसमें से, आप इसको अगर लेस करोगे तो क्या 100 आ रहा मल्टीप्लाई आएगा, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, इसीलिए फिर से ये क्या हो जाएगा, वर्धमान। समझ गए, ये मल्टीपल में नहीं, अगर मल्टीपल में होता ना यहाँ साइन तो फिर यहाँ हलासमान हो जाता, मल्टीपल नहीं है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आए, चाहे -1 से 1 के बीच में नेगेटिव वैल्यू कुछ भी आए, है ना, नेगेटिव, क्योंकि ये क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है लास्टमान की कंडीशन पे, लेकिन अपन नहीं कह सकते जो भी वैल्यू आए यहाँ पे जाके फिर से वर्धमान हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट फिर देखते हैं सी वाला, 0 से π/2 के अंदर देखते हैं, अभी तक हमें लास्टमान नहीं मिला। अब 0 से π/2, 0 ये है, π/2 ये है, देखिए यहाँ से फिर वही कंडीशन, वहां से वहां तक में इसकी वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में ही होती है, ये पॉजिटिव मिला, ये कुछ भी मिले कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि अगर लेस भी करोगे, हालांकि पॉजिटिव ही है, लेस भी कर लोगे, ऐड कर लो, फिर भी वही कंडीशन ही रहेगी ना, तो ये भी ओवरऑल अपने को क्या मिला, पॉजिटिव, यानी कि ये भी क्या मिल गया, वर्धमान। हमें तो कुछ मिला ही नहीं, 3 कंडीशन ही थी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ गए कैसे किया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखना, ए का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, एफ एक्स इक्वल्स टू, ये कंडीशन दी हुई है 1 2 में निरंतर वर्धमान है। क्वेश्चन ही केवल एकमात्र है ये जिसके अंदर वैल्यू निकालनी है अपने को अंदर, ध्यान से समझना, और बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन है, देखना कैसे होता है सॉल्यूशन इसका। प्रोसेस तो वही है लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान रखना है। एफ एक्स इक्वल्स टू अपने पास में गिवन है x² प्लस ax। अब आप कहोगे वर्धमान भी दे दिया, 1 2 अंतराल भी दे दिया, तो निकालना है, ए निकालना है, ए कैसे निकलेगा वो देखिए, ax अपने पास में यहाँ गिवन है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस ax, x का 1 हो जाएगा, 1 का कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ आपको एफ डैश एक्स को 0 नहीं करना है, डायरेक्ट 0 करके आप गलती कर दोगे, यहाँ से निकालोगे क्या, x इक्वल्स टू a बाई x इक्वल्स निकालोगे क्या, निकलेगा ही नहीं, a का तो वैल्यू नहीं अपने पास में, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखना, x की वैल्यू किसके बीच में है भाई, x की वैल्यू अपने पास में है, अंतराल क्या दिया हुआ है 1 2, इंटरवल क्या है 1 2, यानी कि x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है। क्लियर। अब इसको मैं कुछ इस तरह से कंडीशन बनाना चाहता हूँ 2x प्लस a की फॉर्म में, ठीक है, कैसे बनाऊंगा ध्यान से देखना, अगर मैं x को 2 से मल्टीप्लाई कराऊं, सबको 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ध्यान से देखना, यहाँ हो जाएगा 2x और यहाँ हो जाएगा 4। अगर मैं हर स्टेप में a जोड़ दूं, जोड़ सकता हूं ना, कोई दिक्कत थोड़ा, क्या यहाँ हो जाएगा 2 प्लस a, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस a, यहाँ हो जाएगा 4। यहाँ कंडीशन निरंतर वर्धमान है, ये है ना, ये कंडीशन समझ में आ रही है आपको। अब दूसरी बात अपन ने किया 2x प्लस a लेस देन इक्वल, तो यहाँ भी तो ऐड करना पड़ेगा 4a, ठीक है, क्लियर, यहाँ तक कंडीशन क्लियर आ जाए। निरंतर वर्धमान की कंडीशन ये होती है ना भाई। अब कंडीशन ये कह रहा है कि निरंतर वर्धमान है, जब निरंतर वर्धमान होगा यानी कि ये अपने पास में क्या होगा,
टू प्लस ए लेस देन हुआ 2x प्लस ए किसके बराबर है, एफ डैश एक्स के बराबर, लेस देन है 4 प्लस ए। गिवन है, गिवन क्या है भाई, एफ एक्स क्या है, एफ निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। और ऐसा कब होता है, जब एफ डैश एक्स क्या हो, ग्रेटर देन हो 0 से, यही होता है ना। तो इनमें से ये कंडीशन उठाएंगे, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन हो 0 से। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन वाली कंडीशन क्या है, यही तो है, यानी कि 2 प्लस ए ग्रेटर देन होगा अपने पास में किससे, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 तो 2 प्लस ए ग्रेटर देन। अब यहाँ पर अपने को निरंतर वर्धमान की कंडीशन पूछ रहा है, और वह ए का वह न्यूनतम कम से कम मान ज्ञात करना है, कम से कम, न के बराबर। तो अपन इसको इक्वली कर लेते हैं एक तरह से। देन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगी -2 से, यानी कि ए का वह न्यूनतम मान क्या आ जाएगा, -2। क्योंकि ये पूछ रहा है कि वह न्यूनतम मान ज्ञात करना है अपने को ए का, तो वह न्यूनतम मान क्या होगा, ए इक्वल्स टू -2, यानी कि -2 से आप -2 से और छोटा नहीं ले सकते, -2 से फिर इधर इधर जाना है अपने को ना, -2 से ग्रेटर देन जाना है, -2 के इक्वल है ना, क्लियर। हालांकि यहाँ पे अगर आप चाहते तो वर्धमान अगर क्वेश्चन के अंदर देता तो बहुत अच्छा हो जाता, डायरेक्ट अपन -2 लिख सकते थे कि स्ट्रिक्टली वाली कंडीशन है, और स्ट्रिक्टली में अपन यही फॉलो करते हैं कि अपने पास में कॉन्सेप्ट होता है, f(x) ग्रेटर देन 0 लेस देन 0। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 देखना, f(x) इक्वल्स log sin x 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान है और π/2 से π में निरंतर ह्रासमान है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। सॉल्यूशन देखना इसका, फंक्शन अपने पास में गिवन है, तो अपन f(x) इक्वल्स टू डायरेक्ट लिख लेते हैं log sin x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा अपने पास में, log sin x का क्या होगा 1/sin x, एंड sin x का क्या हो जाएगा, फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा cos x। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो अपने पास में वैल्यू क्या आएगी, या ना करो ऐसे रहने दो, cos x/sin x। क्यों नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख भी सकते हो आप cos x/sin x, cot x, लेकिन cot x में थोड़ी समस्या हो जाएगी निकालने में, हालांकि अगर आपको ग्राफ पता हो सारे तो निकाल भी सकते हो, ये थोड़ा इजी रहेगा क्योंकि अपन ने इसको सोल्व भी किया काफी। देखिए सबसे पहला अपने पास में इंटरवल आ रहा है 0 से π/2 के अंदर, बताइए भाई, बता देता हूं मैं यहाँ पे, ये है अपने पास में sin x, ये है अपने पास में cos x। sin x का ग्राफ चलता है ऐसे और cos x का ग्राफ चलता है ऐसे। अब आइए sin x 0 से π/2 के अंदर, 0 से π/2 और ये 0 से π/2, ये देखिए दोनों। तो इसके अंदर देखिए f डैश x क्या रहने वाला है 0 से π/2 के अंदर, 0 से π/2 में cos x क्या रहने वाला, देखिए इंक्रीजिंग मोड में है लेकिन है तो पॉजिटिव, सॉरी डिक्रीजिंग मोड में है लेकिन है तो पॉजिटिव है ना, तो ये कंडीशन अपने पास में आ रही पॉजिटिव। नेक्स्ट sin x तो ऑलरेडी वैसे पॉजिटिव है, अपने को पॉजिटिव नेगेटिव देखना है f डैश x के अंदर, डायरेक्ट बता नहीं रहे अपन ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, भले ये नीचे जा रहा है ये इधर आ रहा है लेकिन है तो पॉजिटिव है ना, दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरऑल अपने पास में मिला पॉजिटिव, यानी कि f डैश x क्या है अपने पास में ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए तो क्या आ जाता है, निरंतर वर्धमान। जल्दी से बताओ समझ में आया नहीं आया। सिमिलरली π/2 से कहाँ चलना है, पाई में, f डैश x बता दो भाई जल्दी से, क्या है π/2 से पाई का मतलब यहाँ हो जाएगा और यहाँ से इसका मतलब यहाँ हो जाएगा। सबसे पहले बताना cos x के बारे में, हाँ cos x है ना ऊपर, तो cos x में बताओ π/2 से पाई में, देखिए सीधा सीधा पता चल रहा है सर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना। cos x sin x के बारे में बताइए π/2 से पाई के अंदर, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके फिर से नेगेटिव बन जाती है वैल्यू, यानी कि ये क्या है निरंतर, यानी कि एक बार एक स्टेप और लिख देते हैं, f डैश x क्या हो जाएगा लेस देन 0, और ये स्टेप आती है अपन क्या बता देते हैं, निरंतर क्या है ह्रासमान है। समझ में आएगा क्वेश्चन, पहले कर भी चुके हैं इसलिए जल्दी से करिए अपन ने क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इससे पहले दो क्वेश्चन सेम थे, लगभग सारे ही कर चुके हैं अपन, बड़े आसानी से हो जाएंगे, आप करके देखना है, वो साइन कोस वाले फंक्शन से हो जाएगा, और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है वो एक्स एल्जेब्रिक इक्वेशन है तो हो जाएगा, ये मैं करवा रहा हूँ। इसके अंदर e⁻x, इससे कंफ्यूजन हो रहा होगा, आया हुआ क्वेश्चन भी है, अच्छा देखना है इसको, y इक्वल्स टू x² e⁻x, किस अंतराल में क्या है वर्तमान ढूंढना है हमें, है ना। f(x) यानी कि y अपने पास में गिवन है, सॉल्यूशन देखना इसका, y इक्वल्स टू x² e⁻x, डिफरेंशिएट with respect to x, dy/dx means y dash equals to, uv से कर लेंगे, x² का हो जाएगा 2x e⁻x को ऐसे छोड़ दिया प्लस अब इस बार x² को छोड़ दिया, e⁻x का क्या होगा, e⁻x का e⁻x का फिर से करेंगे तो क्या आएगा -1। समझ गए, डिफरेंशिएट करना तो आना चाहिए, देखो ठीक है ना। अब यहाँ से e⁻x और x एक स्टेप कॉमन ले लेते हैं, e⁻x और x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 बचेगा, ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा प्लस
यहाँ से माइनस, आगे माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बचेगा x। क्लियर है, स्टेप क्लियर है। क्या क्या कंडीशन आ रही है, ये अपने पास में निकला y डैश इक्वल्स टू x की पावर माइनस एक्स 2 माइनस एक्स, तीन फैक्टर बन रहे हैं अपने पास में ना, हमें कोई फैक्टर नहीं निकालने हैं, सीधा लिखा हुआ कि किस अंतराल में वर्तमान है। अब लिखा हुआ कि वर्तमान है, अगर f y वर्तमान है ना, अपन लिख सकते हैं y वर्तमान है, अगर y वर्तमान है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, y डैश क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए जीरो से। भाई ठीक है ना, वर्तमान होगा तो ग्रेटर देन होना चाहिए जीरो से, सीधी सी बात है। तो यहाँ कंडीशन ये ग्रेटर देन होनी चाहिए, यानी कि x e की पावर माइनस एक्स 2 माइनस एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए जीरो से। अब देखिए पहली बात तो मैं बता दूं, e की पावर माइनस एक्स हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, सदैव, हमेशा, आप कह सकते हो या हमेशा। क्यों होगा भाई, आप कुछ भी रखो, 1 रखो नीचे आएगा पॉजिटिव, -1 रखो तो वैसे पॉजिटिव है, कुछ भी रखो आप x की वैल्यू क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, इसको तो छेड़ना ही नहीं अपने को। अब x की वैल्यू देखिए क्या रखोगे तब जीरो, x की वैल्यू x ग्रेटर देन जीरो रहेगा, कब आएगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन होगी तभी तो आएगा जीरो। इसको पॉजिटिव बनाना कब आएगा, जब अपन x की वैल्यू को ग्रेटर देन जीरो रखेंगे। ये कंडीशन क्लियर हो गई। x की वैल्यू को अगर अपन ने जीरो से बड़ा रखा तो कंडीशन क्या आएगी अपने पास में, ग्रेटर देन जीरो। अगर x की वैल्यू को आपने जीरो से छोटा रख दिया तो माइनस आएगा, तो नेगेटिव साइन बन जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव है। तीसरी कंडीशन, 2 माइनस एक्स को भी अगर अपन ग्रेटर देन जीरो कर दे, यानी कि 2 को अगर मैं एक्स को इधर भेज दूं, एक्स को इधर भेज दूं, यानी कि एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू देखिए 2 से छोटी है, किससे छोटी है, या इसको ऐसे लिख सकते हो आप, एक्स लेस देन 2 से। समझ में आ गया, इस इंटरवल को हमने तीनों को बारी बारी जीरो के ग्रेटर देन किया और ऐसा निकाला, यानी कि एक्स की वैल्यू देखिए, ये तो हमेशा इसको तो लिखने की जरूरत नहीं, एक्स की वैल्यू किससे है, जीरो से बड़ी है और 2 से छोटी है, यानी कि एक्स की वैल्यू जो है जीरो से तो बड़ी है और 2 से छोटी है, यानी कि अंतराल क्या निकल रहा है अपने पास में, 0 से 2 के बीच में, यानी कि ऐसा ऑप्शन अपने पास में आ रहा है डी वाला। समझ गए होगे बच्चे कैसे किया अपन ने क्वेश्चन, यानी कि अपने को पहले ही बताता वर्तमान है, वर्तमान है तो हम जानते हैं ग्रेटर देन जीरो, यानी कि तीनों को अपन ने बारी बारी से ग्रेटर देन जीरो करके देखा, तो इसको भी अगर पॉजिटिव बनाना है, तीनों को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो बारी बारी से अगर ग्रेटर देन जीरो करके देखा तो ये अपन ने पास में अंतराल निकल गया। समझ गए आपको कैसे करना है क्वेश्चन को, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट अपन वो इरोड वाला है, इसके इसी के अंदर अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे 6.3, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस पढ़ाया गया है आज बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, हम उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो अच्छे से, आज का जो पढ़ाया है मैंने मेरे द्वारा, अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपने कर दिया तो आपके 12th की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।